जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। कल हमारी क्लास होने को थी रात 8 बजे, तो किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा आज संडे है, आज मतलब कल संडे होगा तो संडे में सुबह 8 बजे करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम भी फ्री होगे। ठीक है, तो मैंने 8 बजे कर दी। ठीक है, तो ये क्लास आज देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कल मंडे होगा तो मंडे से फिर रात में 8 बजे ही क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो कल वाली क्लास है ये। बकाया पीछे से आप रिवीजन करके आए होंगे, प्रैक्टिस करके आए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये क्लास अपनी शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हो गए थे पुराने, और ये 33 क्वेश्चन हो गए थे यहाँ से। 34वां क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था ये टाइप थोड़ा बदल गया है, इसे कल से कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। बोल रहे हैं एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। ठीक है, मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 रह जाए। कहने का मतलब इनका ये है, दूध और पानी किस रेशियो में है। एक मिल्क है। इसे मैं तुम्हारा दो तरह से कराऊंगा सवाल। एक पहले मेथड नंबर 1 से देखो, केवल जो अब तक कराता आ रहा हूँ उसी तरीके से देखो कैसे। मिल्क है और दूसरा कितना है, वाटर है। ठीक है, कितना है, 7:5। ठीक, अगला देखो क्या कह रहा है, मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 रह जाए। कहने का मतलब इनका ये है कि जो दूध है, ठीक है, 7 है और 5 पानी है, तो ये बोल रहे हैं इस दूध को प्रतिस्थापित करना है, कहने का मतलब बदलना है। इंग्लिश में समझो क्या कह रहे हैं, देखो। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज in a mixture 7:5. How much part of mixture should be replaced by water so that, यहाँ पे एक मिनट को, so that यहाँ होगा so that ratio of milk and water is 2:3। इनका मतलब ये है कितना मिल्क से बदल दें, पानी को बदल दें मिल्क से किसको बदल दें। कहने का मतलब यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे क्या करें, मिल्क को निकाल दें बाहर और पानी को थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो ये बोल रहे हैं कितना मिल्क जो है हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा और कितना पानी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। एक बात बताइए, रेशियो कितना हो जाना चाहिए हमारा, 2:3। बाद में कितना हो जाना चाहिए, 2:3। इतना हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, तो आपने ये चीज इतनी तो समझ ली। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे। एक मिनट रुको, यहाँ से लाइन ही हटा दो, लाइन तो खींच दी। पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने क्या बताया आपको, बराबर करके देखते हैं। 7 और 5 12। ये कितना है, 2 और 3 5। सबसे पहले हमारा काम है दोनों को बराबर करना। मैंने बोला इसके बाद ये लाइन खींच देते हैं। बराबर करने के लिए इसमें कितने से गुणा करें, 5 से। इसमें कितने से गुणा करें, 12 से। हो गया बराबर। तो देखो, 5 की गुणा इससे करेंगे और 5 की गुणा यहाँ भी करेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सही से लिख दो। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। उसके बाद देखो 12 इधर है तो 12 की गुणा इधर भी करेंगे और 12 की गुणा इधर भी करेंगे। ठीक, तो 7 पंजे, ये तो 35 हो गया, पचम 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद 12 दूनी 24 हो गया, इसका 12 तियां 36 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पूछने वाली बात ये है, हमने बराबर कर दिया सब कुछ। अब सोच बताओ, ये बताओ, अब 2 3 हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें ये बताओ, हमें पानी से कोई मतलब नहीं है, 25 है 36 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि पानी इन्होंने, ये देखो पहले इस रेशियो में था ना, और इसमें हो गया। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये बोला पानी से बदल दो। कहने का मतलब देखो, इसमें था मिल्क और वाटर है। ठीक है, दूसरे वाले में भी, इसमें भी मिल्क वाटर है ना, और दोबारा कह रहा है मिल्क और वाटर, इसमें भी दूसरे वाले में मिल्क और वाटर हो जाए, लेकिन किस रेशियो में। इसमें था, इसमें हो गया, लेकिन कब, जब इन्होंने यहाँ से मिल्क तो निकाल के बाहर कर दिया और जो वाटर था वो बढ़ा दिया इसमें। तो कहने का मतलब रखा उतना ही, मिल्क निकाल दिया और मिल्क की जगह वाटर बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये बताओ मिल्क कितना बाहर निकाल दिया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो।
तो मिल्क से मतलब रखो बाहर कितना निकल गया मिल्क, तो यहाँ पे कितना था 35 और यहाँ पे कितना हो गया 24, तो कितना बाहर निकल गया 11। 11 मिल्क बाहर निकल गया क्योंकि 35 था पहले, और कितने में से पहले था कितना 35, तो 35 मिल्क था, 11 बाहर हो गया, 11/35। ठीक है, बस यही देखना हमें, क्योंकि पानी को बदलना है, पानी से बदलना है किसको, दूध को बदलना है। कह रहे कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, आगे देखें। अब इसको मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, इन्होंने मिश्रण बोला, आप बोलोगे आप दूध बोल रहे हैं, इन्होंने मिश्रण बोला है सवाल में। तो कहने का मतलब मेरा ये है, प्रतिस्थापित किससे किया जा रहा है, पानी से प्रतिस्थापित करने का मतलब बदलना। कहने का मतलब जो भी मिश्रण है उसे निकालना है और पानी डालना है। तो अच्छा, कहने का मतलब मेरा ये समझो, मिश्रण ये है दोनों को मिला के, ठीक है, इसमें से ये मिश्रण बाहर निकालना है और पानी डालना है, तो कहने का मतलब मिश्रण में से मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, दोनों चीजें निकलेंगी क्योंकि मिली हुई है एक चीज में दोनों। जब निकलेगा मिल्क और वाटर भी, और डालेंगे केवल वाटर, डालेंगे अंदर केवल वाटर, और निकलेगा कौन सा, मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, ये दोनों बाहर निकलेंगे। ठीक है, और दोबारा जब डालेंगे उसमें अंदर तो केवल वाटर डालेंगे, तो जो वाटर निकला था वो तो वाटर से बराबर हो जाएगा, और जो मिल्क निकला था वो हम डाल नहीं रहे हैं, तो कहने का मतलब मिल्क किससे बदल जाएगा, वाटर से बदल जाएगा। तो दूध को ही तो पानी से बदला गया है, तो ये चीज समझो बस। ठीक है, इसीलिए हमने किसको लगाई थी, हमने मिल्क को बदला था, क्योंकि वाटर जो हमारा गया था तो दोबारा से फिर वापस आ गया, लेकिन मिल्क कितना रह गया, मिल्क 35 था, रह कितना गया 24, तो कितना कम हो गया 11, और कितना बटे टोटल 35, 35 था 24 रह गया। ठीक है, तो 11/35। इससे हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे। अच्छा एक बात बताओ, दोबारा से सुनना, दूध और पानी का अनुपात है, ठीक है, इस रेशियो में मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित करें। कहने का मतलब कोई मिश्रण है, मिल्क है और वाटर है, ठीक है, इसमें ये मिला हुआ, तो इसमें से कह रहा है मिल्क बाहर निकाल दो और वाटर भी बाहर निकाल दो, दोनों चीजें बाहर निकाल दी, क्या ना, पूरा मिक्सर बाहर निकालना है। लेकिन जब दूसरी तरफ से डालेंगे तो केवल वाटर डालना है, तो कहने का मतलब मेरा ये हो, मिल्क भी निकल गया और इधर वाटर भी निकल गया, मिक्सर पूरा निकला है तो दोनों चीजें निकली, लेकिन पड़ा इसमें केवल वाटर है, तो वाटर जो निकला था वो तो पूरा हो गया, लेकिन जो मिल्क पड़ा था उसकी जगह भी वाटर ही आया है, क्योंकि मिल्क नहीं डाला उन्होंने। तो किसको बदल दिया, तो मिल्क कम हो जाएगा ना, वाटर तो अपनी जगह ही रहेगा, वाटर और ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ भी देखो, दिखने में देखो दिख रहा है, यहाँ 25 था 36 हो गया, वाटर तो बढ़ रहा है, लेकिन बदल किससे गया, ये जो 25 था और हो कितना गया 36 हो गया, कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया ना, बढ़ गया वाटर 11, लेकिन मिल्क दूध देखो कितना हो गया, वाटर तो 11 बढ़ गया लेकिन दूध 11 कम गया। तो समझ रहे हो ना, समझो, बदली तो वही चीज गई थी। ठीक है, कहने का मतलब पानी डाल दिया, वाटर जो दूध निकाला था उसकी जगह भी पानी डाल दिया। अब इसे कैसे बदलेंगे, देखो क्या चीज कम हो रही है, यहाँ से दूध ही तो कम होगी, क्योंकि पानी से बदल रहा है, जो दूध कम हो रहा था वही कम हो जाएगा, पानी तो वापस पड़ जाएगा। तो क्या चीज, इसमें लिखते हैं 7, कितना 7 बटे कितना, टोटल कितना 12, कहने का मतलब 7 दूध था कितने में, 12 में, उसको हमने मान लिया के से बदल दिया, के से बदल दिया। ठीक है, अब हमें नहीं पता कितना बदल रहा है, और हो कितना गया उसके बाद, बदलने के बाद कितना हो गया 2:3, कहने का मतलब 2 हो गया टोटल कितने में से, 2 3 5 में से। हमने सोचो पानी से बदला है, तो जब पानी से बदला है तो पानी तो आ जाएगा, दूध कम हो जाएगा, तो हम दूध को लेंगे, इसमें पहले वाला दूध है तो 7, टोटल कितने में से 7 और 5 12, 7/12। हमने कहा के साथ प्रतिस्थापित कर दो, ठीक है, तो कितना रह जाएगा, तो कितना रह जाएगा बाद में 2 रह जाएगा, और टोटल कितने 5, 2 3 5। बस ये शॉर्ट तरीका है, ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, ये देखना आप। अब देखो कैसे बदलेंगे, अब के इधर ही रखो, 12 इधर गुणा में 7 इधर गुणा में, तो के तो इधर ही रह जाएगा, तो 12 की गुणा 2 से 12 दूनी 24 बटे 7 की गुणा 5 से 7 पंजे 35, यही तो हो जाती है आड़ी तिरछी। 7 की गुणा इधर हो जाएगी, 12 की गुणा इधर हो जाएगी। ये कहने का मतलब ये चीज गुणा में दूसरी साइड पहुंचेगी तो भाग में, भाग में कहने का मतलब ये चीज ऊपर थी तो नीचे पहुंच जाएगी, नीचे थी ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, 24/35। तो कहने का मतलब हमारा दूध 35 था, हमने बात दूध की है, दूध कितना था 35 था, रह कितना गया 24, तो रिप्लेस कितने से हो गया, रिप्लेस का मतलब बदल दिया, रिप्लेस कितने से हुआ, रिप्लेस का मतलब बदलना, रिप्लेस, दूध को निकाल दिया पानी को ले आए, तो कितने से बदल दिया, हमारा कितना था पहले, ये वाला होता है ओरिजिनल, ये होता है एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू,
और ये हो जाता है लेफ्ट वाला बचा हुआ, ये हो गई ओरिजिनल, ये क्या हो गई ओरिजिनल, ये ओरिजिनल हो जाती है, ये हो जाती है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बची हुई। तो अच्छा ये बताओ, ये ओरिजिनल हो गई, ये लेफ्ट हो गई, ठीक है, ये जो आता है। अब मुझे केवल ये बात बता दो, ओरिजिनल और ये लेफ्ट, 24 बचा है, था कितना 35, तो भाई साहब बदल कितने से दिया अपना, अब लिख दो, रिप्लेस कितने से कर दिया, 24 रह गया, था 35, तो कितना कम कर दिया हमने 11, 35 में से 24 के 11 तो कम कर दिया, कितने में से 35 में से, तो बस आंसर, तो ये चीज समझ लो बस, ठीक है, 11/35 आ गया। आगे देखो दूसरे तरीके, अब देखो सवाल सब इसी तरह से कराऊंगा, ये क्यों, ये इतना हम क्यों लगाएं, हम डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे अब सब। देखो इन्होंने बोला एक बीकर में द्रव भरा हुआ है, ठीक है, जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है, ठीक है, इन्होंने बोला ए बीकर इज फिल्ड विद ए लिक्विड 3 parts ऑफ विच आर वाटर एंड 7 parts ऑफ सब मेडिसिन, ठीक है, तो वाटर है और मेडिसिन है, ठीक है, ध्यान सुनना, इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पे, पानी से बदला है, कहने का मतलब पानी तो आ जाएगा और जो दूसरी चीज होगी वो कम जाएगी क्योंकि पानी से बदल दिया, पर परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया और ये मेडिसिन हो गई, ठीक है, इसमें भी ये वाटर था और ये मेडिसिन थी, तो 3 भाग वाटर का था, 7 भाग मेडिसिन का था तो बदला किससे इन्होंने, पानी से, जब पानी से बदला है तो क्या चीज कम हो जाएगी, पानी तो अपनी जगह पूरा आ जाएगा और मेडिसिन कम हो जाएगी, मेडिसिन ही तो कम हो जाएगी क्योंकि पानी से तो बदल दिया, जो भी मिक्सचर था दोनों का वो निकाल लिया और बदल किससे दिया, पानी से, तो पानी तो अपनी जगह पूरी कर लेगा, लेकिन क्या चीज कम हो जाएगी, मेडिसिन, तो 7, मेडिसिन कितनी थी पहले 7, टोटल कितना, ये 3 और 7 10, टोटल मिक्सचर 10 था, क्योंकि 3 पार्ट पानी था, 7 पार्ट मेडिसिन थी, टोटल मिला के 10 था, तो 10 में से मेडिसिन कितनी थी 7, उसे के हिसाब से बदल दिया, ठीक है, तो कितना हो गया बाद में, तो बाद में कितना हो गया, रेवन रेशियो 10 थी, हमने के से बदल दिया, हमने बोल दिया के जो पार्ट है वो जो हो जाएगा वो बच जाएगा इसका लास्ट में, ठीक है, के पार्ट बच जाएगा बाद में, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये रेशियो, ये कितना हो जाएगा, मेडिसिन, मेडिसिन कितनी रह जाएगी बाद में, 1, बटे कितने से, 1 और 1 टोटल 2, ठीक है, तो ये जो के हो जाएगा वो हमारा बचा हुआ हिस्सा बचेगा, कितना बचा था, ठीक है, तो 7 को किससे, के से बदल दिया, के से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, हमने मान लिया इतना हिस्सा हमारा रह गया, बाद में कितना रह गया, 1/2 रह गया, ठीक है, तो बस क्या करते हैं, 10 इधर गुणा में पहुंचाओ, 2 इधर, काटना चाहो तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 5 10 कट जाता है, इधर नीचे नीचे ऊपर तक, के इक्वल टू कितना हो गया, 5 की गुणा 1 से 5 और 7 की गुणा 1 से 7 एकम 5/7, तो ये तो हमारा बचा हुआ रह गया कि लेफ्ट, यही हो जाएगा के, और ये हमारा क्या हो जाएगी, ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी रह गई, ठीक है, कितनी रह गई 7, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 7, किसकी, मेडिसिन की, ये मेडिसिन का हिस्सा है जो बच जाता है, ठीक है, के से गुणा करने के बाद, के का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम के से इसलिए गुणा करते हैं कि 7/10 था, उसकी हमने के से पार्ट से मल्टीप्लाई कर दी तो 1/2 हो गया, तो कितना पार्ट हमारा बदल गया, कितना पार्ट के से रिप्लेस हो गया, ठीक है, के से रिप्लेस कितना पार्ट हो गया, रिप्लेस का मतलब बदल कितना गया, हमने मान लिया के से बदल गया, ठीक है, के से बदल गया तो 7/1 था इंटू के इक्वल टू 1/2 इतना था, के से हमने बदला तो इतना रह गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7, तो कहने का मतलब 5 रह गया और 7 था ओरिजिनल, ठीक है, तो रिप्लेस कितने से हो गया, रिप्लेस कितने से हो गया, रिप्लेस का मतलब बदल कितने से गया, तो 7 था और कितना 5 रह गई, बात किसकी हो रही है, मेडिसिन की है, तो कितनी बदल गई, 2 बदल गई, 2 ही तो कम हो गई और टोटल कितने 7 में से 5, ठीक है, क्लास आपकी सही चल रही है बिल्कुल, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया, मतलब 4 लीटर घोल निकाल लिया और पानी मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी, तो अच्छा एक बताओ,
नॉर्मल सी बात है, छोटी सी। कितना था इसमें, देखो लिखो कितना था। ये तो परसेंटेज में आ गई, बहुत इजी चीज हो गई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें 64% था, जिसमें पानी 64% था। अच्छा एक बताओ, वाटर कितना था, 64%, तो एसिड कितना हो जाएगा, सीधी बात है 36% हो जाएगा। ठीक है, सोचने वाली बात है ना ये। ठीक है, और बाद में क्या कह रहा है, परिणामी इसको 4 लीटर घोल निकाल दिया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। कहने का मतलब निकाल क्या दिया, 4 लीटर घोल निकाल दिया, ठीक है, और पानी मिला दिया। तो कहने का मतलब घोल निकाला होगा, तो उसमें पानी भी निकला होगा और वो भी निकला होगा, जो दोनों। अच्छा एक बताओ, ये आपका कोई बाल्टी है मान लीजिए, इसमें एसिड भी है और वाटर भी है, दोनों चीजें मिली हुई हैं। फिर दोनों चीजें मिल, जब हम बाहर निकालेंगे तो ये पूरा एसिड भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, जब मिला हुआ है तो निकलेगा। लेकिन उन्होंने ये तो बाहर निकाल दिया, लेकिन मिलाया क्या है, मिलाया केवल वाटर है। तो कहने का मतलब वाटर जो निकला था यहाँ पे वो तो अपनी जगह आ ही गया, और जो एसिड भी निकल गया था इसकी जगह भी वाटर आ गया। तो कहने का मतलब वही होता है, हमारा बदलेगा क्या, पानी तो पूरा हो जाएगा क्योंकि पानी पड़ गया उसमें दोबारा, तो बदलेगा हमारा एसिड। तो एसिड जब बदलेगा तो जो परिणामी मिश्रण आएगा उस घोल में 30% अम्ल है। कितना, 30%। बाद में कितना है, 30% एसिड है, और वाटर तो कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। सोचने वाली बात है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो हमें कैसे करना है। कितना था एसिड, 36, कितने में से, 100 में से, क्योंकि 64% क्या था, वाटर। कोई भी चीज परसेंट कितने में पूरी होती है, 100% में। तो एसिड कितना रह गया, 100 में से घटा तो 36, 34, 36, तो कितना था एसिड, 36। हमने बदल दिया के से, हमारा के पार्ट निकल आएगा, कितना हमारा बचेगा। तो बराबर हमारा कितना हो गया, परिणाम में कितना हो गया, परिणाम कितना हो गया, हमने के से कर दी मल्टीप्लाई, कितना था 36, टोटल कितने में से, 100 में से हमने के से मल्टीप्लाई कर दी, कहने का मतलब रिप्लेस कर दिया, तो कितना बचा हमारा, 70। कितना बचा था, बात एसिड की हो रही है, पानी तो शामिल हो गया 30। ठीक है, और कितने में थे, 70, 30, 100, 100 से 100 काट दे, ठीक है, 6 से काटो, छतम 36, 6 पंजे 30, तो के इक्वल टू कितना हो गया, के इधर ही रखो, 6 गुणा में बटे में पहुंच जाएगा, 5/6। तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया, कितना था हमारे पास, 6 था, और बचा कितना, 5। तो कितने से बदल दिया हमने, 1 से। अब वो ये नहीं पूछ रहे हैं कितने से बदल दिया, हमने कितने से बदल दिया, यहाँ से देखो हमने कितने से बदल दिया, 1 से। लेकिन वो क्या कह रहा है, नहीं, इन्होंने वैल्यू भी दे दी है उसकी, है ना। बर्तन में 4 लीटर घोल निकाल लिया, हमारे हिसाब से 5, 6 था और कितना रह गया, 5। 6 ही तो, ये तो ओरिजिनल होती है, ये बचा हुआ, तो 5 बचा हुआ है, और था कितना, 6, तो कितना हमने निकाल लिया, 1। लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, 4 निकाला, 1 की वैल्यू कितनी दे दी, 4, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा 4 से कर दो, तो 24। तो 24 हो जाएगी, तो हमारा ओरिजिनल यही तो हो जाएगा, ओरिजिनल, ओरिजिनल 24 था। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है, वो ओरिजिनल हमारा निकल आया, और बचा हुआ ये हो जाएगा। बचा हुआ कितना, 4 से गुणा 20, 20 हो जाएगा बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोल दिया, अब तक हम जैसे निकलवाते थे तो हमसे बोल देते रिप्लेस कितने से हो गया, तो हम लिख देते 1 से, 1 ही तो कम हो गया, और बटे टोटल कितना था, 6, 1/6 से आंसर हो जाता। लेकिन इस बार वो नहीं पूछ रहे 1/6 से रिप्लेसमेंट नहीं पूछ रहे, इन्होंने पूछा है शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा पूछ रहा है, पानी था कितना। तो कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा ये कितनी थी मेडिसिन, ये 6 थी, मेडिसिन कह रहे हैं मतलब मिश्रण, ये वाला मिश्रण आ जाता, टोटल कितना था, 6, और रह कितना गया, 5। तो कितना रिप्लेस कर दिया, 1। इन्होंने बोला नहीं भाई साहब, 4 से किया, तो 1 की वैल्यू 4 दे दी, 6 की वैल्यू कितनी होगी, ओरिजिनल कितना था, 24। तो बताओ पानी की मात्रा, तो वाटर बताओ, वाटर कितना था बताओ, कितनी थी, ओरिजिनल 24, उसमें से वाटर शुरू में कितना था, कह रहा है 64% ही तो था वाटर, कितना था, 64%। तो वाटर था 64, टोटल कितना था, बटे में 100, या समझ लो परसेंट हटाओ, बटे में 100 लगा दिया, ऐसा समझ लो। पानी कितना था, 64, टोटल कितना है ये, 100। तो 64 था कितने में से, 100 में से, और ओरिजिनल वैल्यू 24 है, तो बस कर दो गुणा, कर दो गुणा, डायरेक्ट बटे में 100 है, तो एक काम गुणा ही कर लो पहले इसकी, तभी सही रहेगा। 24 चौका 96, 24 चौका 96 के हासिल 9, और 24 छक्का 144, 144 और 9, 154, नहीं 154 क्यों, 153, 153, और 6 ऑलरेडी है यहाँ पे।
153 और 6 ऑलरेडी था, और बटे में कितना हो गया 100। अब देखो अब इजी हो गया, यहाँ पे 2 जीरो तो 2 के बाद दशमलव लगा दो बस, 15.36, इसीलिए मैंने छेड़ा नहीं है, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो। मिश्रण बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। एक जार में दो तरल पदार्थ है, कितने, दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, इन्होंने बोला 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब ये चीज समझ ली, अब ध्यान से देखना है, इसे लिखो 4:1 के अनुपात में है, क्या ए दे दिया और बी दे दिया, ठीक है, ए और बी। 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, मिश्रण निकाल लिया हमने, ठीक है, और 10 लीटर बी जार में डाल दिया। कहने का मतलब क्या चीज डाल दी, बी डाल दी। जो निकाला था वो तो निकाला था, लेकिन डाल क्या दी, बी। तो कहने का मतलब बी तो चेंज नहीं होगी, बी तो और बढ़ जाएगी। तो ये अनुपात 2:3 हो जाता। तो क्या चीज चेंज होगी, देखो बी तो पड़ गया, मिश्रण पूरा निकाला था ए और बी मिला के, लेकिन डाला क्या है, केवल बी। तो चेंज क्या होगा, ए कम हो जाएगा। तो ए की वैल्यू लिखनी है हमें। हमने समझा, जिससे रिप्लेस करते हैं उसे नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि वो तो आ जाएगा वापस, बी तो वापस आ जाएगा। तो क्या चेंज होगा, ए। तो पहले ए कितना था, 4, टोटल कितने में से, 5 में से। तो 4 था कितने में से, 5 में से, हमने रिप्लेस कर दिया। और हो कितना गया हमारा, कितना हो गया हमारा, के से हमने रिप्लेस कर दिया। तो कितना हो गया हमारा, कह रहा 2:3 हो जाता है। तो ए 2 हो गया, और टोटल कितना हो गया, 5। कितना हो जाता, 2 टोटल 5 से। ठीक है, तो देखो 5 एकम, 5 एकम, 2 एकम, 2 दूनी 4। के इक्वल टू कितना हो गया, ये किस चीज में, गुणा में, तो ये बटे में पहुंचेगी, या तो एक है, और ये 2 किस में पहुंचेगा, बटे में। 1/2। कहने का मतलब पहले कितना था, 2, और हो कितना गया, एक ही बचा हुआ है, ओरिजिनल 2 था, लेकिन हमारे हिसाब से कितने से बदल दिया, इन्होंने दे दिया है 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो हमारे हिसाब से कितना निकाला जाता है यहाँ पे, एक। क्योंकि क्यों एक निकाला जाता, 2 था, एक रह गया, एक निकाला है ना। तो इन्होंने बोला एक की वैल्यू कितनी है, 10, गुणा कितने से हो गई, 10 से। तो हमारे पास ओरिजिनल कितना हो गया, 2, 2 की इसके भी गुणा 10, तो 10 से करो, तो कितना हो गया, 10 दूनी 20। कितना हो गया, 20। 20 लीटर था हमारा ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था, 20 लीटर। लेकिन एक बात था, इन्होंने पूछा क्या है सवाल में, हमने ओरिजिनल तो वैल्यू निकाल दी, ठीक है, और बचा कितना है, एक की 10 से गुणा, ये 10 बचा है, ठीक है। तो कह रहा तरल ए की मात्रा शुरू में जार में कितनी थी, तो ए बताओ शुरू में कितना था। तो टोटल कितनी है, 20, उसमें से ए कितना था, 4, और टोटल कितना, ए कितना था, 4, टोटल कितने में से, 4 और 1 5 में से, 4/5। ए कितना था, 4/5, ठीक है। तो निकाल लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और 4 चौक 16, आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो कैसे, ओरिजिनल कितना था, 20। अगर ऐसा नहीं समझो तो ऐसा समझ लो, देखो शुरू में कितना था, 4:1 में था, ठीक है। तो अगर हम ए पूछा जाए, ये है ए है, ये बी है, तो ए पूछा जाए, ये कितना है, 4, टोटल कितना, 5 में से, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 20 से गुणा कर दो, बस ये चीज आ जाती है। ऐसा ना समझो तो ऐसा समझ लो, देखो कैसे। टोटल कितना है, 4 और 1 5, लेकिन 5 की वैल्यू कितनी है, 20, टोटल 20 है, तो गुणा 4 से ही है, तो ऐसे 4 की वैल्यू निकाल दो, गुणा 4 से, तो 16। तो कहने का मतलब मेरा, ये क्यों करो इतना, हमें पता है टोटल कितना है, 20 है, टोटल 20 है, ए कितना है, 4, कितने में से, 4 और 1 5 में से, बस 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, आगे देखो, आगे देखो। ठीक, इसमें लगा दी टिक, 16। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है। एक कंटेनर में, क्लास सही चल रही है आपकी, अरे एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है, जो 7:5 के अनुपात में है, ए और बी। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को, 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाए, बी से बदल दिया भाई साहब, तो क्या चीज बदलेगी, बी से जब बदल दिया तो बी तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो मिश्रण पूरा निकाला है और डाल क्या दिया, बी से बदला है, तो बी तो पूरा हो जाएगा। चेंज क्या होगा, ए। तो ए है कितना, 7, टोटल कितना, 5, ये है 7, ये टोटल 12, तो ए कितना है, 7/12। के से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और रह कितना गया, गुणा के, और रह कितना जाता है फिर,
कह रहा है 7:9 हो जाता है, तो कितना रह जाता है, ये 7 रह जाता है। टोटल कितने में से, 7 और 9 16 में से, ठीक है। क्योंकि बी से बदल दिया तो बी तो लेना नहीं है। आगे देखो, 7 एकम कर दिया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक कर दिया। देखो के बराबर कितना हो गया, 3 ये ऊपर गुणा में 3/1, ये 4 नीचे गुणा में, तो 3/4। अब ये देखो 4 था 3 रह गया, कितने से रिप्लेस कर दिया हमने, 1 से। लेकिन इन्होंने 1 की वैल्यू दी है, कितने से, 9 लीटर से। मिश्रण को 9 लीटर बी से बदला जाता है, कितने से बदला जाता है, 9 को, कितने से, 9 से। गुणा कितने से हो गई, 9 से। तो ओरिजिनल निकाल दोगे तो कितना हो गया, इसमें भी 9 से गुणा करो, यही तो ओरिजिनल था, 36। तो हमारा कितना है, 36 लीटर था फ्रूट, ठीक है, हमने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन क्या पूछ रहा, आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी थी, तो ए बराबर निकालना है। तो टोटल कितना है, 36। उसमें से ए था कितना, 7। टोटल कितने में से, 12 में से। समझ लो शुरू में कितना था, ए 7 था, और कितने में से था, 7 और 5, टोटल 12 में से। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 की गुणा 7 से करोगे 21। आंसर। वही सवाल कठिन है, ठीक। आगे देखें क्या कह रहे हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:11 है। ध्यान रखना, दूध और पानी का है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। तो दूध और पानी का ये है, यदि मिश्रण से 48 लीटर द्रव्य निकालकर, मतलब द्रव्य का मतलब ये पूरा मिश्रण है वो द्रव्य है, ठीक है, इसमें 81 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखो भाई साहब, ये सवाल चेंज कर दिया। अब ये सवाल इस तरह से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब एक चीज सोचने वाली बात है, यहाँ से 9 लीटर निकल रहा था, डाला कितना जा रहा था, 9 लीटर। यहाँ से कितना निकल रहा था, देखो 10 लीटर निकल रहा था, कितना जा रहा था, 10 लीटर। अब ये सोचो, इसमें से क्या कह रहा है, 4 लीटर निकाला और उतनी ही मात्रा पानी में मिला दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, हर सवाल में टॉपिक पकड़ो, चेंज दो, कितना भाग पानी से बदलने परिणामी मिश्रण से। ये केवल पूछ रहे थे कितना भाग बदलना है पानी से, ठीक है। बकाया सब जगह ये देखो, जितना निकाला जा रहा था उतना ही डाला, 10 निकाला 10 डाला, 9 निकाला 9 डाला। लेकिन यहाँ पे सवाल चेंज कर दिया। अब इस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, इस ये उस तरीके से नहीं हो पाएगा सवाल, वरना हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत। तो इस चीज को देखो ध्यान से देखना है ये सवाल, बहुत ध्यान से देखोगे इसे। इस सवाल को कैसे करेंगे, इसे रेशियो वाले मेथड से करेंगे। हम क्लास आपकी सही चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसे रेशियो मेथड से करेंगे। देखो ध्यान से, 13:11 है, ये मिल्क है और ये वाटर, दूध और पानी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, 48 लीटर निकाल लिया है, ठीक है, कितना निकाल लिया, 48 लीटर। क्या निकाल लिया, द्रव्य निकाल लिया। इसमें तो टोटल में से 48, इसी टोटल है, इसमें से इन्होंने 48 लीटर निकाल लिया, कितना, -48 लीटर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा एक बताओ, सीधी बात है मेरी, यहाँ से ये बाल्टी है कोई, इसमें मिल्क है और वाटर है, कहने का मतलब दूध और पानी मिला हुआ है। अगर इसमें निकालोगे तो क्या केवल दूध निकलेगा, अच्छा सोचने वाली बात है। एक बाल्टी में एक दूधिया है, ठीक है, उसने दूध भी डाला और पानी भी, दोनों को मिक्स कर दिया बिल्कुल। तो वो यहाँ से जब तुम्हें देगा दूध, तो क्या केवल वो प्योर दूध दे देगा, केवल दूध नहीं, दूध भी आएगा और संग में पानी भी आएगा, दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब, जब मिश्रण पूरा निकाला जाता है तो उसमें दोनों चीजें मिलके आती हैं, तो उसी अनुपात में निकलती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब 48 लीटर इसमें से निकल गया, ठीक है, कितना निकल गया, 48 लीटर निकल गया। तो भी रेशियो क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि भाई साहब उसी अनुपात में निकलेगा, ठीक है। क्या 13:11 में ही निकला है, तो 48 तो निकल गया, लेकिन अनुपात दोनों का कितना रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, किसी चीज में जिस अनुपात में अगर कोई चीज होती है, मिल्क और वाटर जिस अनुपात में है, 3:2 में है, तो उसे पूरे को बाहर निकालोगे मिश्रण को, तो 3:2 में ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो बचेगा उसके बाद वो 3:2 में ही बचेगा। या तो उसमें से चेंज कब होगा, जब इसमें से पूरा निकाल लिया, पानी डाल दिया, तब दोनों का रेशियो चेंज होगा, वरना सेम अनुपात में ही निकलेगा और सेम अनुपात में ही बचेगा। तो देखो 48 निकाल लिया हमने, पूरे से निकाल दिया, लेकिन बचेगा कितना, जो रेशियो था उसी रेशियो में बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आगे करना है ये सवाल, क्या कहना है, निकालकर इसमें 81 लीटर पानी मिलाया जाता है। फिर उन्होंने देखो क्या, अब मिलाया क्या है, इसमें मिलाया इन्होंने पानी है, कितना, 81 लीटर। तो कह रहा, तो दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 7:8 हो गया।
अब सोचने वाली बात है, इन्होंने मिलाया क्या है, केवल पानी मिलाया है हमारे हिसाब से 81 लीटर। अब ये नहीं करेंगे 11 में 81 जोड़ो 92, यहाँ तो 8 हो गया, नहीं। अब यहाँ से हम ये चीज सोचेंगे, देखो यहाँ से ये हमने निकाल लिया तो हमारा इस रेशियो में बचा। अब कहना है हमने 81 लीटर मिला दिया, क्या केवल पानी मिलाया, इन्होंने बोला देखो 81 लीटर पानी मिलाया जाता, ठीक है पानी मिलाया तो कितना अनुपात कितना हो जाता है, तो कहना 7:8 हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ पे इतना था, ये मिला दिया पानी, ठीक है, क्या हमने दूध मिलाया है, बताओ, सोचने वाली बात है, क्या दूध मिलाया है, नहीं मिलाया। तो भाई साहब ये बताओ, जब दूध नहीं मिलाया है तो दूध कैसे बदल जाएगा, यहाँ पे 13 यहाँ पे 7 कैसा हो जाएगा, नहीं होगा ना, बराबर रहेगा ना। बराबर कैसे करेंगे, इसमें 7 से गुणा करो तो 13×7 = 91, इसमें गुणा करो 13 से, अब बराबर हो गया, देखो 13×7 = 91 और 13×7 = 91 हो गया बराबर। तो देखो जब गुणा 7 से इधर की है तो गुणा 7 से इधर भी होगी, तो गुणा 13 से इधर की है तो गुणा 13 से इधर भी होगी। देखो करके कितना हो गया, ये कितना हो गया, 13×7 = 91, 91 हो गया है, और ये भी 13×7 = 91, ये हो गया बराबर भाई साहब, हो गया। लेकिन ये बदल जाएगा, 11×7 ये तो 77 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 13×7 = 91, ठीक है, ये चीज बराबर हो गई। अब ये देखना 77 और 91 कितना बढ़ा दिया हमने, कितना बढ़ गया, ये 77 से 91 14 बढ़ाया है। हम्म 13×7 = 91, क्यों, 13×8 = 104 होंगे, 8 है ना इसमें, 13×8 = 104, 104 होंगे। अब देखना भाई साहब, 77 से 104 कितना बढ़ा दिया हमने, 14 में से 7 गया, 7 बचा, यहाँ 9, 9 में से 7 गया तो 27 बढ़ा दिया हमने, कितना बढ़ा दिया, 27। लेकिन इन्होंने कितना बोला है, इन्होंने बोला है नहीं भाई साहब 81 बढ़ाया है हमने, हमारे हिसाब से 27 आया, इन्होंने कितना बोला 81, कितने से गुणा करिए, 3 से। अब सोचने वाली बात है, इन्होंने पूछा क्या, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। अच्छा ये अब सोचो, अब पहले प्रारंभिक मिश्रण हम निकालेंगे कैसे, पहले देखो 3 की वैल्यू हमें पता चलेगा 81, ठीक है। अब पहले ये देखो ये वाला मिश्रण निकालना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 91 था और ये 77 था, तो 9 और 7, 7 और 1 8, 8, 9 और 7 16, 168 है हमारे हिसाब से। लेकिन कितने से गुणा करिए, 3 से, जब एक में 3 से गुणा करिए तो इसमें भी 3 से गुणा करोगे, तो 168 किया, कितना हो गया टोटल, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल, दो 3 छक 18, 2 20 का 0 हासिल, दो 3 एकम 3 और 2 5, कहने का मतलब 504 है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा मिश्रण कितना हो गया, इन्होंने पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा शुरू में, तो शुरू वाला तो ये है, ये तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज समझो हमारी, हमने ये कैसे कर दिया, हमने ये देखा हमने कितना मिलाया 27, लेकिन उन्होंने बोला नहीं 81 लीटर मिलाया, तो 27 की वैल्यू 81 कितने से 3 से गुणा हुई। तो पहले हम ये निकालो हमारा मिश्रण था कितना, यहाँ पे पहले यहाँ पे कितना था, 91 यहाँ था और 77 यहाँ था, तो टोटल कितना था हमारा, 1 और 7 8, 9 और 7 16, 168। लेकिन एक की वैल्यू 3, तो 168 की वैल्यू गुणा 3 से कर दी, तो टोटल आ गया हमारा 504। अच्छा सोचने वाली बात यह है, यहाँ पे 504 है, ठीक है, 504 कब है, जब यहाँ से 48 घटा दिया है, तो ये जब पूरी वैल्यू निकालोगे तो 504 में 48 जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएगा, 552। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे हमने ये चीज कब आई थी, जब इसमें से 48 घटा दिया था, तो हमारे हिसाब से 504 आए, इसमें से 48 घटाए तो था, तभी तो ये संख्या थी ऊपर वाली। तो कहने का मतलब इसमें अगर 48 जोड़ दो तो ऊपर वाला संख्या आ जाए, कितना आ जाएगा, 552, 552। हमें शुरू में मिश्रण पता चल गया कितना था, 552 था, उसमें से 48 घटा दिया तो 504 हमारे पास ये रह गया, ठीक है। तो शुरू में कितना था हमारे पास, देखो सोचो, हमारे पास इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, 48 घटा के ही तो ये आया था, तो इसमें अगर 48 जोड़ दो तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो 552 हमारा शुरू का मिश्रण आ गया, टोटल कितना, 552। देखना आप ध्यान से, तो पूछ रहे हैं दूध की मात्रा बताओ, तो शुरू में दूध कितना था, 13, तो बताओ मिल्क निकालना स्टार्टिंग में, तो मिल्क कितना था, पहले टोटल कितना है, 552, उसकी गुणा करना कितने से, 13 से, ठीक है, और टोटल कितना था, 13 11 24, कहने का मतलब 13 दूध था, पूरा हिस्सा 24 में से 13 दूध था, और टोटल की वैल्यू कितनी है, 552 गुणा 13, अरे सीधी बात ये सोचो, 552 कितने की वैल्यू है, कितने की, 13 और 11 24 की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, केवल दूध की वैल्यू, तो दूध कितना है, 13, बात तो वही आई, ठीक है। अब गुणा करना चाहो तो कर दो, देखो 24 एकम 24, 24 दूनी
48 कितना बचा 7, उतारा 2 72, 24 3 72, 13 की गुणा 23, 13 3 39 के 9, हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 299 लीटर। ठीक है, समझ गए। हर क्लास को दो दो बार देखना आपको, तभी अच्छे से समझ में आएगा। 13 3 39 के 9 3, 13 दूनी 26 3 29, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या करें। एक बर्तन में 64 लीटर मिश्रण है, इसीलिए मैं दो सवाल कराता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। 64 लीटर मिश्रण है, ठीक है, जिसमें से दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 12 लीटर दूध मिलाया जाता है। देखो ये भी सवाल सेम टू सेम उसी की तरह से, क्योंकि 8 लीटर निकालते 8 लीटर डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो पहले की तरह कर देते। कैसे कर देते, कितना था 7, टोटल कितने में से 10 में थे, 7/10 गुणा कर दिया हमने, कैसे कितना रह गया फिर हमारा, वो यहाँ पे दे दिया होता, इतना रह जाता तो हमारा हो जाता, क्योंकि जितना निकालते उतना डालते। अब इन्होंने क्या बोला भैया, निकाला कुछ है और डाला कुछ है। बर्तन में 64 लीटर मिश्रण है, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:3, मिल्क और वाटर। ठीक है, 7:3 है। ठीक है, सोचने वाली बात है। और इन्होंने दे दिया है शुरू में ही कितना 64 लीटर, तो बराबर कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 64, तो कितने से गुणा हुई 10 में, बताओ। तो 10 से भाग करके देख लो, गुणा हुई है 6.4 से। देखो 10 में 6.4 से गुणा करो, दशमलव इधर हट जाएगा, या देख लो डायरेक्ट 10 से भाग करके देख लो, 64 को पता चल रहा है 6.4 से गुणा हुई है। ठीक है, तो इन्होंने बाद में दिया भी नहीं है, तो भैया हमें इसे बेसिक से ही करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा हमारा, वरना सवाल नहीं हो पाएगा ये। क्योंकि यहाँ पे कुछ दे देते, निकाल लिया हमने 8 लीटर, ठीक है, उसके बाद 7 और 3 में ये रह जाता, फिर बोल देते इसमें हमने 12 लीटर जोड़ा है, तो हमारा रेशियो 5:2 में हो जाता। ये रेशियो तो देते दूसरा, अब वो इन्होंने दिया नहीं है, तो हम सॉल्व कैसे करें। तो भाई साहब, अब सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा। कैसे, देखो अभी कराता हूँ, देखो समझो, ध्यान से समझना, ये तरीका यही है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब देखो कैसे हर चीज रिपीट होगी आपकी पुरानी। कितना रेशियो है 7, रेशियो 3, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये 10 हो गया। इन्होंने बोला है ना भैया कितना है, 10 की वैल्यू दे रखी है, 64 लीटर है भाई साहब, तो 10 में कितने से गुणा हुई है 6.4 से, तभी तो 64 हुआ है, ये तो 64 हुआ है। तो भाई साहब इसमें 6.4 से गुणा हुई है, तो इसमें भी 6.4 से गुणा करो, तब हमें पता लगेगा कौन सी चीज कितनी है। इसमें भी 6.4 से गुणा करो, तो करना 7 में 6.4 से, 7 चौक 28 के 8, हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44, 44.8 तो ये है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू अब निकल आ रही है एक्चुअल। 3, 3 चौक 12 के 2, हासिल 1, 3 छंग 18 और 2 20, 20.2। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 3 18, 4 3 12, 3 चौक 12 के 2, हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19 हुआ ना, ना हुआ 19.2। ठीक, 44.8, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, 44.8, 19.2। और हमारी वैल्यू निकल आई इतनी इतनी है। ये कितना है 44.8 है, क्या चीज, ये मिल्क, और 19.2 लीटर क्या है, वाटर है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, तेरा 8 लीटर मिश्रण निकाल कर, 8 लीटर मिश्रण हमने निकाल दिया, ठीक है, कितना निकाल दिया 8 लीटर। तो भाई साहब ये टोटल मिला के कितना है, ये टोटल मिला के कितना है हमारा, देखो भाई साहब, अरे हमने थोड़ी सी इसमें एक कमी कर दी। कमी क्या कर दी, इसमें पहले निकालने वाली बात थी, पहले निकाल देते, हमने निकालने का ध्यान नहीं रखा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे थोड़ा काट दो, अभी थोड़ा निकालना था पहले, पहले निकाल दो, उसके बाद करेंगे इस चीज़ को। हमने निकालने पे ध्यान नहीं दिया। ये कितना था टोटल, ये कितना है 64 लीटर है ना, 64। ठीक है, उसमें से ये कह रहे हैं इसमें से 8 लीटर निकाल दिए, कितना निकाल दिया 8 लीटर। तो भाई साहब इसमें से 8 लीटर निकाल दोगे तो कितना बचेगा, जब निकालते हैं तो उसी रेशियो में ही तो निकलता है, कोई दिक्कत किसी को, अब नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ये चीज हमने ध्यान नहीं दिया था पहले। 8 लीटर निकाल दिए दोनों से मिला के, तो कितना था 7:3। ठीक है, तो अब हो कितना गया 10। ठीक है, तो अब जब ये निकाल दिया हमने, तो ये मिश्रण निकाला, तो मिश्रण पूरा यहीं से तो निकलेगा 8 लीटर। अच्छा सोचने वाली, यहाँ से थोड़ी निकलेगा, 64 लीटर था, ठीक है, पूरा हमने 10 नहीं लिखा, हमने 64 लिख दिया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमें, 64 लिख दिया। ठीक है, अब उसमें से क्या ना 8 बाहर निकाल दिया इन्होंने,
तो कितना बचा हमारे पास, 64 में से 8 निकल गया तो 56 बचा ना हमारे पास। कितना बचा, 56। कितना बचा, 56। तो 10 की वैल्यू 56, तो कितने से गुणा हुई है 10 की वैल्यू 56, 5.6 से। अब आप समझ लेंगे हम, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से 8 जब निकला है तो उसी रेशियो में निकलता है जैसे पहला सवाल देखो किया था, क्या निकाला था, 48 निकाला था इसमें से, ठीक है। तो सेम टू सेम वही कंडीशन आई थी, उसी रेशियो में बचा था, इसी हिसाब से इसमें से कितना निकाल दिया, 8। अब आगे सवाल बदलना पड़ेगा, आगे सवाल इसलिए बदलेगा क्योंकि उन्होंने 81 मिलाया था, फिर रेशियो जो था वो दे दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में रेशियो नहीं दिया है, वो हमसे पूछा है। अब इसमें थोड़ा बदलना पड़ेगा सवाल के लिए, ठीक है। अब वो कैसे बदलना पड़ेगा, देखो हमारे हिसाब से 7 और 3 10 हो गया, इन्होंने कितनी वैल्यू दी है उसकी, 64 में से 8 निकल गया तो 56 रह गया। तो कितने से गुणा हुई 10 में, 5.6 से, तभी तो 56 आया, क्योंकि एक के बाद दशमलव लग जाता है, तो 5.6 से गुणा। भाई साहब गुणा 5.6 से इधर भी करो और गुणा इधर भी करो, या एक काम कर दें आगे लिख के दिखा दूं, इधर तो 5.6 लिख गया, इधर भी गुणा कर दो 5.6 से। तो ये करना कितना हो गया, 5.6 से गुणा करो, 7×42 के 2, अब कर लो पहले से गुणा, 7×42 का 2 हासिल 4, 7×5 35 और 4 39, ठीक है। 7×42 का 2 हासिल 4, 7×5 35 4 39, ये देखना कितना हो गया, 3×18 के 8 हासिल 1, 3×5 15 और 1 16। अब ये हमारा आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी पूरी। अब इन्होंने क्या बोला, अब नए मिश्रण में से दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, कब, निकाल कर इसमें 12 लीटर दूध मिलाया। अब देखना भाई साहब, केवल मिल्क मिल्क मिलाया है इन्होंने 12 लीटर, ठीक है, ये मिला दिया इन्होंने, वाटर नहीं मिलाया है। तो हमें रेशियो बताना है, तो देखना कितना हो गया, 39 और 12 51.2 हो गया, और ये कितना रहा, ये तो 16.8 ही रहेगा, क्योंकि ये चीज बदली ही ना है कुछ इन्होंने, ठीक है, कुछ नहीं बदली है इन्होंने। देखो सेम टू सेम ऐसे समझो, देखो इतने का था, ओवरऑल 64 था, हमारे हिसाब से बस 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। इन्होंने बोला 8 लीटर निकाल दिया, 64 में था 8 लीटर निकल गया, 56 रह गया, लेकिन हमारे हिसाब से, लेकिन जब निकालते हैं तो पूरा मिश्रण को निकाला है, ना कि पानी को, ना कि मिल्क को, पूरे मिश्रण को निकाला है। तो 7:3 में ही रह जाएगा, निकाल दिया, 7:3 में निकलेगा, 7:3 में कितना रह गया, 64 में से 8 निकल गया, 56 रह गया, हमारे हिसाब से 10 हुआ टोटल, उसकी वैल्यू 56, तो कितने से गुणा हुई, 5.6 से, 10 से भाग करके देख लेते पता लग जाता। जब 5.6 से इसमें गुणा हुई है तो इसमें भी करो, इसमें भी करो। अब जो निकल के आ गई वो एक्चुअल वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है। कहने का मतलब 39.2 मिल्क है और 16.8 वाटर है। तो इन्होंने ये बोला, अब कहना है जो मिश्रण है उसमें 12 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो दूध कौन सा है, ये वाला ही तो है दूध, मिल्क पहले वाला है, इसमें 12 लीटर जोड़ दो, और पानी पानी जुड़ेगा नहीं, पानी का कुछ करना ही नहीं है क्योंकि 12 लीटर दूध जोड़ना है। तो अभी 39 12 51.2 ये दूध हो गया, 16.8 पानी था। तो कहते रहा उसका अनुपात बताओ, तो एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, 21 168 होता है, 21 से कट जाएगा, 64 आ रहा है, तो 8 से काटो, 8×48 3 बचा, उतारो 2 32, 8×4 32, ठीक कट गया, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 कट गया, 64 और 21 आ गया। अब ये कैसे करते हैं, किसी से नहीं कटेगा, 64:21 आंसर, ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मिश्र धातु ए के 60 किलोग्राम को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। मिश्र धातु ए है 60 किलो है, और बी है कितनी है, 100 किलो है, 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया। यदि मिश्र धातु ए में सीसा को बोलते हैं लेड, इंग्लिश में लिखा होगा, 60 केजी ऑफ एन एलॉय ए इज मिक्स्ड विद 100 केजी ऑफ एलॉय बी, एलॉय बी के साथ एलॉय ए को मिलाया जाता है। एलॉय ए कितना है, 60 केजी है, एलॉय बी कितना है, 100 केजी, ठीक है। एलॉय ए हैज लेड एंड टिन, लेड सीसा एंड टीन इज 3:2, एंड एलॉय बी हैज कॉपर। भाई साहब इसमें लेड और टिन है, इसमें कॉपर, टिन एंड कॉपर, इसमें टिन और कॉपर है, ये तो सवाल बदल दिया यार इन्होंने, कोई नहीं हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या दिया, लेड और टिन दिया, इसमें क्या दिया, टिन और कॉपर। भाई साहब टिन तो कॉमन है दोनों में, टिन इसमें भी है, टिन इसमें भी, अब कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से निकाल देंगे। तो कह रहा इन द रेशियो 1:4 द अमाउंट ऑफ टिन इन न्यू एलॉय इज, तो नए एलॉय जो बना है उसमें टिन कितना है,
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अब देखो हम कैसे करते हैं। देखो हमें मतलब है टिन से केवल, तो एलॉय ए है, तो ए लिखो पहले। ए में क्या क्या है, एक एलॉय लिखो ए, एक ए लिखो। ए में क्या क्या है, ए लिख लिया हमने, लिख लिया ए। अब ए में क्या क्या है, कह रहे हैं ए 60 kg ऑफ ए, 60 किलो का है, कोई दिक्कत। ए हैज लेड एंड टिन, लेड एंड टिन, टिन, लेड और टिन हो गया, ठीक है। लेड सीसा और टिन। अब इन्होंने बोला है कितना है, 3:2। टोटल कितना हो गया 5, लेकिन इन्होंने कितनी वैल्यू दी है, 60 kg है भैया। 5 की केजी कितनी हो गई 60, कितने से गुणा हुई 12 से। तो भैया ये भी निकाल दो, इसमें कितना होगा गुणा 12, 12 दूनी 24, इसमें हो जाएगी 10। और भाई साहब 10 से मतलब है हमें केवल, तो हमें और लेड निकालो ही मत, या लेड निकालो तो निकाल लो, 12 से गुणा कर दो इसमें भी, तो 12×3 = 36, 36 ये हो गया, 24 ये हो गया। हमें मतलब 10 से है, देखो ठीक है। एलॉय ए लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम इधर एक तरफ बी लिख लेते हैं। बी में क्या चीज है, कह रहे हैं बी में है एलॉय बी है टिन एंड कॉपर, इसमें टिन है और कॉपर है। टिन और कॉपर, कॉपर टिन और कॉपर किस रेशियो में है इसमें, थोड़ा छोटा लिख लें ऊपर कोई, बी यहाँ पे लिख दो बी। टिन है और कॉपर है, टिन और कॉपर कितने में, 1:4, 1:4। तो 1:4 कितना हो गया 5, लेकिन टोटल हमारे पास 5 हो गया। इन्होंने कितना दिया है टोटल, 100 kg है भैया भी। 5 की वैल्यू कितनी दे दी 100, तो कितने से गुणा हो गई 20 से, 20×5 = 100 तभी तो होते हैं, ठीक। 100 दिए इन्होंने, इन्होंने दिए क्योंकि दूसरी चीज 100 है, ठीक है। अब फिर इसमें कॉपर निकाल देंगे, कितना हो गया 20 से गुणा कर दो, तो 20×4 = 80, 80 कॉपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 से गुणा कर दो, इसमें भी 20 से गुणा कर दो, कितनी हो गई 20। अब भाई साहब हमें टेबल 10 से मतलब है इसमें। अब देखो ए में और बी में पता चल गया कि टिन कितना है, लेड कितना है, कॉपर कितना है। तो पूछ क्या रहा है, कह रहे हैं तो नहीं, अब इन दोनों को मिला दो, इसे, इसे और इसे दोनों को मिला दो। अब इसे और इसे मिला दो, तो इसमें पूछ रहा है तो टिन, इसमें कॉपर है, इसमें टिन है, इसमें टिन है और कॉपर है, इसमें लेड है। तो लेड 36 होगा, टिन कितना हो जाएगा, दोनों को मिला दो, ठीक है, दोनों को मिला। तो टिन, देखो कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, ठीक है। टिन 2 बार है तो दोनों की टिन जुड़ जाएगी, 24 और 20 कितनी हो गई 44, 44 kg टिन हो गई। बस टिन से ही मतलब है, टिन की मात्रा पूछ रहा है। देखो अब इसमें देखो टिन ही तो जुड़ेगी, यहाँ पे तो 80 है कॉपर, यहाँ पे 36 है लेड, तो लेड, लेड और कॉपर तो जुड़ नहीं जाएंगे, ये तो टोटल है, टोटल से हमें कोई मतलब नहीं। इन दोनों को जोड़ना है, तो 36 और 80 थोड़ी जोड़ देंगे हम। ये भी इसमें देखो टिन ही है, इसमें टिन ही है, तो टिन और टिन ही तो जुड़ जाएगी, 24 और 20। अगर उसकी मात्रा पूछते दोनों को मिला के, तो इसमें 36 यही रहेगा लेड, और 80 क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। लेकिन लेड और कॉपर से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो टिन टिन हो गई, लेड कितना हो गया, ये तो 36 ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना रहेगा, ये 80 रहेगा। तो पूछिए केवल टिन, तो टिन तो ये है ना हमारी टिन, टिन यही तो है। तो टिन की मात्रा बता दो कितनी हो गई, ओनली 44 हो गई, क्योंकि 24 इसमें है 20 इसमें। पूछते कॉपर कितना होता, तो कॉपर भाई साहब ये कॉपर 80 होता, क्योंकि कुछ जुड़ना ही नहीं है। लेड कितना होता, 36 होता। हमसे पूछ रहा है ये, तो हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। आगे देखो, है ना, दो मिश्र धातु ए और बी में जिंक से टिन का अनुपात क्रमशः 5:2 और 3:4 है, जिंक और टिन, ठीक है। मिश्र धातु ए के 7 किलोग्राम और मिश्र धातु बी के 21 किलोग्राम को एक साथ मिलाकर, देखो बस पुराना सवाल आ गया, एक ए है और एक बी है, ए आ गया, एक ए है और एक बी है। देखो इसमें क्या आ गया, एक जिंक है Zn, और दूसरा क्या है, जिंक से टिन, टिन, जिंक है और टिन है। तो ए में कितना है जिंक और टिन, 5:2, 5:2, तो टोटल कितना हो गया 5 और 2 7, ठीक है। अब इसमें कितना है 3:4, 3:4, तो टोटल कितना हो गया 7। तो भाई साहब ये बराबर है। अब इन्हें दोनों को मिलाना है हमें, तो हम क्या करें मिला के, हमें पहले बराबर करते हैं, तो ऑलरेडी हमारा बराबर है ही, हमें कुछ करना बताओ। अब कुछ नहीं करना, लेकिन मिलाना किस हिसाब से है, तो कह रहा है
मिस धातु ए के 7 किलोग्राम, इसका तो 7 किलोग्राम, तो 7 से गुणा करो। और बी के 21 किलोग्राम, तो इसमें 21 से गुणा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बराबर करते तो बराबर ऑलरेडी है, करने की जरूरत नहीं है। तो बस, तो नए मिश्र धातु में जिंक और टिन का अनुपात, तो नए मिश्र धातु जो बनेगी दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा, जिंक और टिन का अनुपात कितना हो जाएगा। तो अगर हमने बोला गुणा जो इधर होती है उसे कट कर लेती है, कट जाए 7 एकम 7 7 1, तो इसमें 1 से गुणा कर दो, तो 1 से गुणा कर दोगे तो वही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें 3 से गुणा कर दो, इसमें भी 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 1 से गुणा करने का कोई फायदा नहीं है तो करते नहीं है। तो इस कितना हो गया, 3 तिया ये 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। अब जोड़ दो, 5 और 9 कितना हो गया, 14 अनुपात। ये तो बहुत इजी सवाल दे दिया हमें, पीछे हम कई सवाल कर चुके हैं इस टाइप के। 14 हो गया अनुपात 2, ये 2 है और 12, 2 और 12 कितना हो गया, 14। ये तो भाई साहब बराबर हो गया, 14 एकम, 14 एकम तो कितना हो गया, 1:1। ठीक है, जिंक और टिन का अनुपात आ गया ये तो बहुत इजी सवाल था, पीछे कई सवाल कर ही चुके हैं हम। देखो आगे देखो क्या कह रहे हैं, 2:3, 3:4, 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण की 3 बोतलें हैं। 3 बोतल है, 2 3, 3 4 और 7 5, ठीक है। तो कह रहे हैं पहली बोतल के 10 लीटर और दूसरे बोतल के 21 लीटर लिए जाते हैं, तीसरी बोतल से कितनी मात्रा लें कि तीनों बोतलों का अंतिम मिश्रण एक अनुपात है। सेम टू सेम सवाल इसी की तरह है, पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, इसका दे दिया 7 लीटर ले, दूसरे का 21 लीटर, ऐसे ही इसने 3 दे दी, लेकिन तीसरे का इन्होंने बताया नहीं, तो हम मान लेंगे x लीटर। बस ये भी सवाल देखो रिपीट करे है, ये भी सवाल पीछे का कराया हुआ सवाल आएगा, देखो कैसे, देखना कैसे कराया है, देखो अभी समझाता हूँ। कितने के, सिरप और पानी, कर दिया मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर, ठीक है। तो एक तरफ सिरप लिखेंगे, एक तरफ वाटर लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है कितना, 2 3, 2:3, ठीक है। फिर 3:4, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा लैपटॉप दिक्कत कर रहा है। अब ठीक है, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब देखो करना क्या है, ये कितना हो गया, 2 3 5, ये कितना हो गया, 3 और 4 7, ये कितना हो गया, 5 और 7 12, सब अलग अलग है, सब अलग अलग हो गई। तो भाई साहब पहले हम क्या करते हैं, सबका हमारा काम होता है सबको बराबर करना। बराबर कैसे करेंगे हम, ये 5 है, ये 7 है, ये 12 है, तो हम कैसे बराबर करते हैं बताओ। इसमें 5 है, एक दूसरे से गुणा कर देते हैं, तो इसमें 7 और 12 से गुणा कर दें। इसमें 7 है तो इसमें 5 और 12 से गुणा कर दो। इसमें 12 है तो इसमें 5 और 7 से गुणा कर दो। देखो 12 5 7, 12 5 7, 12 5 और 7, सबसे हो गई गुणा। देखो 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84 पंजे, 12 सत्ते 84 पंजे, 12 सत्ते 84 पंजे, सब ये बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन बोला क्या, कह रहा है पहली बोतल के 10 लीटर, तो पहली बोतल का 10 लीटर, दूसरी बोतल के, दूसरी बोतल के 21 लीटर, तो इसका 21 लीटर, और तीसरी बोतल के, तीसरी बोतल के, तीसरी बोतल के कितनी मात्रा लें, तो हमने मान लिया x लें। तो जो अनुपात होगा वो कह रहे हैं, अनुपात दे दिया कितना होगा, 1:1 दे दिया। अब हम निकालते, पिछले वाले सवाल में हमने निकाला था, देखो यहाँ पे जो आया था, इन्होंने दोनों मात्रा दे दी, इस बार ये चीज एक गोल कर दी, ये वाली चीज, ये वाली चीज नहीं दी है। एक तो दे दी और दूसरी दे दी, लेकिन उसमें 3 है, तो तीसरी चीज ये नहीं दी, तो हम ये अनुपात दे दिया ये। अब अनुपात हम अपने हिसाब से निकालेंगे, उसके बराबर ये कर देंगे। अब देखो पहला इन्होंने ये दे दिया, लेकिन हम अपने हिसाब से निकालेंगे कि तो कितना है। कोई चीज कॉमन दिख रही है, 12 इसमें, 12 इसमें, इसमें 5 इसमें, 5 इसमें, ये निकल जाएगा। देखो 5 एकम, 5 एकम और 5 दूनी, ठीक है। इसमें से कितना निकल जाए, 7 इसमें, 7 तिया 21 इसमें, और देखो ये भी निकल जाएगा, 7 एकम, 7 तिया और 7 एकम, निकल गया। अब देखो इसमें से 5 और 7 गया, अब कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। इसमें कितना, 12 और 2 24, 24 से इसमें गुणा करो, इसमें भी 24 से गुणा करो, ठीक है। गुणा करने के लिए यही तो रह गया, 12 दूनी 24, इसमें क्या रह गया, एक रह गया, 12 रह गया और 3 रह गया, 12 3 36, तो 36 से इसमें गुणा करो,
36 से इसमें गुणा करो। ठीक, इसमें 36 रह गया इसमें क्या रह गया, इसमें कुछ नहीं रहा, इसमें केवल x रह गया, तो x से इसमें गुणा करो, x से इसमें गुणा करो। ठीक, तो देखना हमारे हिसाब से कितना हो गया, 24 दूनी 48, अपना देखना 24 तिया 72, ये 36 तिया 108, 36 चौका 144, 7x, ये हो गया 5x। तो हम अपने हिसाब से अनुपात निकालें, इन्होंने तो इतना दे दिया, लेकिन हम अपने हिसाब से निकालें तो सबको जोड़ते ही तो है, 108 और 48, 156 और ये 7x जोड़ो, तो कितना हो गया 156 प्लस 7x। अब हम अनुपात में ना लिख के बटे में लिख लें दूसरी वाली चीज को, कोई दिक्कत किसी को, इन्होंने अपना दे दिया, हम अपने हिसाब से करना है, उसके बराबर में ये दे देंगे, हमारे हिसाब से कितना आएगा अनुपात, ये देखो 72 और 144, कितना हो गया 2007 21 216, चक्कर 216, कितना हो गया 216, और प्लस कितना हो गया 5x, तीनों जोड़ते हैं, हमारे हिसाब से ये है अनुपात। लेकिन इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला नहीं भैया 1/1 है, यही तो है, तो क्या करो गुणा कर दो इनकी। अब गुणा कैसे करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी 1 से गुणा होगी तो बराबर ही होता है, तो 156 प्लस 7x बराबर कितना 216 प्लस 5x। ठीक है, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2x बचा, और 216 में से 156 घटा दोगे तो कितना बचेगा 50 60 बचेगा, तो x बराबर कितना हो गया, 2 1 कम 2 और 2 से 60 करना 30, तो x बराबर कितना हो गया 30। तो यही x की मानी तो पूछी थी, कह रहा है अनुपात में हो कितनी मात्रा लेनी चाहिए तीनों बोतल का अंतिम मिश्रण इसमें, तो x की मान कितना आ गया 30, तो 30 लीटर लेनी चाहिए, हमने x ही तो मानी थी, यहाँ पे x लेनी चाहिए, उसकी वैल्यू आ गई 30 लीटर, बस आंसर हो गया हमारा। क्यों, अब इन्होंने ये दे दिया 1:1, लेकिन हमारे हिसाब से जो निकाला है तीनों को ये जोड़ा और बटे में ये कर लिया, रेशियो को बटे में कर लिया, तो बराबर 1/1, 1/1 इन्होंने दे दिया, हमने बराबर कर दिया, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 1 से गुणा करोगे तो वही आता है। ठीक है, सवाल हो गया हमारा, x का मान आ गया, हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखें, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चाय की 3 किस्मों के मिश्रण में उनके भार का अनुपात 4:5, ये तो 3 चीजें दे दी, 4:5:8। अच्छा, वजन का दे दिया, उनका वजन, वजन का अनुपात, चाय की 3 किस्म है, ठीक है, चाय है ये 3 तरह की, तीनों का वजन दे दिया, वजन का रेशियो। ठीक है, पहली किस्म की 5 किलोग्राम चाय, दूसरी किस्म की 10 किलोग्राम चाय, तीसरी किस्म की चाय की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। अच्छा, 2 रेशियो में दे दे तो काम चल जाता है ना, 3-3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं मिश्रण चाय की तीनों किस्मों के भार का अनुपात इतना हो जाता है, अगर हो कितना जाता है, देखो 4:5:8 था और बाद में कितना हो गया 5 अनुपात, कोई नहीं हम अपने हिसाब से करते हैं 7:9, इतना था और इतना हो जाता है। कब होता है, जब कह रहे हैं पहली किस्म की 5 किलोग्राम मिला जाती है, हमारे हिसाब से कितनी मिलाई है इसमें 1 किलोग्राम, इनकी 1 किलोग्राम, उसकी वैल्यू ने कितने दी है 5, इन्होंने कितने दिए 5, 5 किलोग्राम मिलाई जाती है। ठीक है, दूसरे में हमने देखा हमारे हिसाब से कितनी आई 2, लेकिन उसकी वैल्यू इन्होंने दे दी कितने किलोग्राम 10 किलोग्राम, तो बात तो भैया एक की 5 2 की 10, इन्होंने ये बोला दूसरे की 10 किलोग्राम, तो तीसरे की हमारे हिसाब से कितना आएगा, कितना मिलाना है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो तीसरे की पूछ रहा है कितनी होगी, तो सीधी बात है। अब हमें क्या दिक्कत, यहाँ पे 1 की वैल्यू 5 2 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू 5 ही तो होगी, तीसरे भी कितनी होगी 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो क्या पूछ रहे हैं, बस ये तो बहुत सिंपल निकला सवाल, कोई दिक्कत किसी को, 1 की वैल्यू 5 ही हो जाएगी, क्योंकि तीसरी चाय की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। हमें जब हमने कैसे कर लिया, हमने ऐसे कर लिया 1 की वैल्यू 5 kg, यहाँ पे 2 की वैल्यू 10, तो बात तो भैया 1 की वैल्यू 5 ही तो हुई, तभी तो 2 की 10 हुई, तो 1 की वैल्यू 5 ही होगी हमारी। ठीक है, क्यों हमारे हिसाब से 1 मिला, तो इन्होंने पूछा क्या, जब 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, पूछा अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा कितनी थी, तो कितनी थी 9 थी, लास्ट में 9 ही तो थी, तो इसकी गुणा कितने से कर दोगे 5 से, तो 9×5 = 45, बस ये तो बहुत सिंपल निकला सवाल। बोले इतनी थी इतनी हो गई, कैसे हो गई, जब इसमें 5 किलो मिला दिया, हमारे हिसाब से 1 मिलाया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 kg,
ये तो सवाल दे दिया इन्होंने। दूसरे में 10 मिलाया तो 5 से कितना हो गया 7, हमारे हिसाब से 2 मिलाया इन्होंने, कितना 10। तो भाई साहब 2 की वैल्यू 10 ही तो होगी, तो एक की जब 5 तो 2 की गुणा 5 से कौन आ गई तो 10 kg। ठीक है, तो तीसरी की हम खुद निकाल लेंगे, 8 से 9 कितना बढ़ गया 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 से चेक कर लो 5, तो 1 की जगह हमने कितनी है 5। तो बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं अंतिम मिश्रण में, तो अंतिम मिश्रण तो यही तो था। तो कहना है इसमें तीसरे किस्म की चाय की मात्रा कितनी थी, 9 थी तीसरे वाले की। ये तो फर्स्ट किस्म हो गई, ये सेकंड हो गई किस्म, फर्स्ट किस्म, सेकंड किस्म, और ये थर्ड किस्म, मतलब तीसरे प्रकार की, 3 प्रकार। तो 9, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 की गुणा 5 से कर दो, 45 हो गई, 45 kg। यही आंसर हो गया हमारा। ये तो सिंपल सवाल निकला। आगे देखो। कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, ये सवाल देखो, अच्छा सवाल है। कह रहा है 45% एल्कोहल वाले विलेय और 60% एल्कोहल वाले विलेय। ठीक है, एक में 45% एल्कोहल है और दूसरे में कितना है 60% एल्कोहल है। ठीक है, उसको एक अन्य विलयन, उस मतलब वाले विलयन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बने विलयन को 72% एल्कोहल वाले मिश्रण से किस प्रकार से मिलाया जाए, बताओ भाई साहब। ये तो एलिगेशन का टाइप दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब एलिगेशन समझो। ठीक है, मिश्रण और मिक्सचर और एलिगेशन है ना आपका चैप्टर, तो ये एलिगेशन वाला ही सवाल दे दिया। मैंने क्या बोला है आपको पीछे भी कुछ, मैंने कहा किसी एक चीज को मिला के और दूसरी चीज को मिला के अगर कोई तीसरी चीज बन रही है तो हमेशा एलिगेशन लगेगा उसमें। ठीक है, तो इन्होंने ये तो बोला 45% एल्कोहल वाले विलियन को 60% एल्कोहल वाले एक अन्य विलियन को 2:3 में, और जिस अनुपात में मिलाते हैं वो चीज नीचे निकल के आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मात्रा और यहाँ पे मात्रा दोनों जितनी मिलानी है और किस अनुपात में मिलानी है वो नीचे निकल के आएगा। अगर उसकी वैल्यू दे दी है 45 और 46 की, यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखी है, तब ये निकलेगा। ठीक है, अब इसे कैसे लिखते हैं, जो अनुपात आता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो कह रहा है 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, इस प्रकार बने विलयन को 72%। ओहो, ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है भाई साहब, नोट कर लेना ये सवाल। इसमें डबल एलिगेशन लगेगा, और डबल एलिगेशन देखो कैसे लगेगा। इसमें क्या बोला इन्होंने, एक में सर है 45% वाला, ठीक है, और दूसरा कितना है 60% वाला। ठीक, कह रहे हैं एक अन्य विलयन को 60% वाले एक अन्य विलयन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। मैंने कहा देखो दोनों को मिलाना है, और मिलाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इधर आएगी। ठीक है, इन्होंने वो दी नहीं है, इन्होंने क्या बोला, तो उनका रेशियो दे दिया कितने में, 2:3 में मिलाया जाता है। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू कितनी हो गई। यहाँ पे इसको मिलाया, जैसे हम बोल सकते हैं 10 किलोग्राम वाले चावल को 15 किलोग्राम वाले चावल से मिलाते हैं, तो उसे किस रेट पे, उसे 13 रुपए पे बेचने पर किस अनुपात में वो चावल होंगे। 10 किलोग्राम चावल को 15 किलोग्राम चावल के साथ मिलाकर 13 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है, तो चावल किस अनुपात में थे। 10 किलोग्राम वाले कितने चावल थे, 15 किलोग्राम वाले चावल कितने थे। ऐसी मतलब दो को मिला के कोई तीसरी चीज बनाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, 45 वाले को 60 वाले को मिला के एक तीसरी चीज बनाई है, तो किस अनुपात में है, 2:3 में मिलाया गया है। ठीक है, तो तीसरी चीज हम कैसे निकालेंगे, हमने बोला जब बीच वाली चीज गायब होती है तो कैसे निकालते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 45 दूनी 90, पीछे भी कराए हैं ये सवाल, प्लस 60×3 180, और बटे कितना, 2 और 3 5, टोटल कितना हो गया 9 और 180 270, बटे 5, 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 25, कितना, अच्छा 2 0 20 5 चौक 20, तो कितना हो गया 54। 54% में ही तो आई निकल गई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। यहाँ पे आ गई 54। ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 54 आ गई। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने में मिलाए जाना चाहिए 54। अब यहाँ पे डबल एलिगेशन लगेगा सर, इस प्रकार बने विलियन को, तो हमारे हिसाब से कौन सा विलियन बना 54% वाला, तो कह रहा है इस प्रकार बने विलियन को फिर 72% एल्कोहल वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, यहाँ पे अनुपात दे दिया, इन्होंने पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त विलयन में 66% हो, तो कितनी हो, इसको मिलाओ इसके साथ, इसको मिलाओ इसके साथ, तो टोटल कितना हो 66%। तो इन्होंने पूछा इस बार रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो बस इसमें सवाल में कुछ कठिन है, इस बार ये चीज नहीं दिया था दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, इन्होंने ये दे दिया इस रेशियो में मिलाना है तो कितने परसेंट का बनेगा। ठीक है, इसको और इसको दोनों को मिलाओ कितना परसेंट एल्कोहल का मिश्रण बनेगा, वो चीज नहीं दी, इन्होंने बोला इस रेशियो में मिलाया,
तो हमारे यहाँ निकाल लिया 54% का बनेगा, दोनों को मिलाएंगे कितने का बनेगा 54%। अब इन्होंने बोला जो 54% का बना है उसको 72 वाले के साथ मिलाओ और 66 वाला बन जाता है। ठीक है, इसको इसको मिला के कितना 66% एल्कोहल वाला बनता है। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाएं, तो बस ये जब ये तीन चीजें पता हो तो बहुत ईजी होता है। 54 और 66 का डिफरेंस कर दो कितना हो गया 12, 72 और 66 का डिफरेंस कर दो कितना हो गया 6, 6 अनुपात 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 1 अनुपात 2 अंतर। ठीक है, आगे देखो, बहुत अच्छा सवाल है, डबल एलिगेशन वाला था ये। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना 3:5 और 9:7 है। ठीक है ना, ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो बात मिलाने की कर रहा है। ठीक है, परिणामी विलयन के 520 ml में कितना जल, मतलब ml में मिलाया जाना चाहिए ताकि ऐसा विलयन प्राप्त हो जिसमें एल्कोहल और जल का अनुपात इतना हो। देखो इसका दे दिया, इसका दे दिया और इस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तो भाई साहब ये सवाल भी सेम टू सेम उसी की तरह हो गया। इस टाइप के सवाल को आप कर चुके हैं पहले। देखो कैसे सवाल, देखो सिंपल है, 3:5 9:7 को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी है, एल्कोहल और जल का अनुपात, एक तरफ एल्कोहल है और एक तरफ जल मतलब वाटर है। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है, एक में 3:5 है और दूसरे में कितना है 9:7, 9 और 7 है। ठीक है, तो हमारे 3 और 5 कितना हो गया 8 और 9 7 कितना हो गया 16। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, दोनों को बराबर करना, तो गुणा इसमें 2 से कर दें, 16 है तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 16 है ही। अब आगे कह रहा है किस अनुपात में मिलाना है ए और बी को 5:8 में। ए को 5, बी को 8 से गुणा कर दो, 5:8 में मिलाना है, बस मिला दो। कोई चीज काटे काट दो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। भाई साहब इसमें 5 से गुणा होगी, इसमें भी 5 से गुणा, और नीचे इसमें रह गई 4 से गुणा, इसमें भी 4 से गुणा कर दो। ठीक है, 3 पंजे ये 15 हो गया और ये 5 25 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 9 चौक 36 हो गया और ये 25 7 चौक 28 हो गया। अब इन्हें मिला दो, 15 और 36 51 अनुपात 25 और 28 53। ठीक है, 51 और 53 बना। इन्होंने क्या बोला, हमने मिला दिया। कर परिणामी विलयन के 520 ml, हमारे हिसाब से 51 और 53 कितना हो गया टोटल, 1 और 3 4 और 5 और 5 10, 104। लेकिन उन्होंने 104 की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई साहब 520 है। 104 में कितने 100 पंजे 500, 4 पंजे 20, 5 से गुणा किया है। 104 की वैल्यू इन्होंने दे दी, कितने से गुणा किए 520 से। लेकिन हम ये चीज की जब जरूरत पड़ेगी तब काम में लाएंगे, अभी रहने दो, अभी केवल हमने देख लिया 5 से गुणा करिए। ठीक है, जरूरत पड़ेगी लाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ कितना हो गया 104 हो गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना हमें। देखो क्या परिणामी मिलियन तो यही तो आया दोनों को मिलाने के बाद, लेकिन उसकी मात्रा दे दी 120 कह रहा है कितना जल मिलाया जाना चाहिए, कितना जल मिलाया जाना चाहिए, तो जल कौन सा वाटर, तो कह रहा है कितना मिलाया जाना चाहिए ताकि एक ऐसा विलयन प्राप्त हो जिसमें एल्कोहल और जल का अनुपात, तो मान लीजिए एक्स, इसमें एक्स मिला दें तो कितना प्राप्त हो हमें, तो कह रहे 3:4 मिल जाए हमारा, 3:4 हो जाए। अब सीधी सीधी बात हमारी ये, अब देखो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, 3 और 4 हो जाए। कहने का मतलब इन्होंने ये बोला इसमें ये जो निकल के आया है तो इसके 520 ml में इनकी वैल्यू कितनी दे दी 520 है, हमारे हिसाब से 104 आ रही, कोई दिक्कत नहीं, हम अनुपात में बात करते हैं, वैल्यू बाद में लगा देंगे जब पूछी जाएगी। तो कह रहे हैं तो कितना जल मिलाया जाए, इसमें कितना जल, तो हमने बोला एक्स मिला दिया जाए इसमें। तो कह रहे हैं तो विलयन है जो एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 मिले, कितना 3:4। अब देखो हमने एक्स मिलाया, अच्छा एक बात, इसमें जल ही तो मिलाया है हमने, सवाल सीधी बात है, इसमें जल मिलाया तो जल तो बदला, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज ये बदल जाएगी क्या, एल्कोहल नहीं बदले क्योंकि मिलाया थोड़ी है। तो 51 है, ये 3 है, तो इसे भी 51 करो, 17 से गुणा करो, तो ये हो गया 17 51 हो गई बराबर। तो गुणा जब 17 से इधर हुई तो 17 से इधर भी होगी, कितना हो गया 17 चौका 68, ये हो गई 68। ठीक है, ये हो गई 68 51। तो हमारे हिसाब से कितना मिलाया जाना चाहिए 53 से 68 पे जाने के लिए, कितना 15, कितना करना चाहिए +15, हमारे हिसाब से 15 मिलाया जाना चाहिए। लेकिन क्या बोलना है
तो कह रहा है कितना, उसकी वैल्यू निकालो। तो भैया 104 की वैल्यू कितनी है, 520। कैसे है, क्योंकि उन्होंने दे रखी है। गुणा कितने हो गई, 5 से। 100 100 पंजे 500, 4 पंजे 20। तो ये 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस वो निकाल दो, इसकी भी 5 से गुणा कर दो। 15 पंजे 75, ये आंसर हो गया हमारा। देखो यहाँ पे वैल्यू की जरूरत पड़ी। बकाया अगर कहते, यहाँ पे हमारे हिसाब से 104 था, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी, बोले 520 ml में, परिणामी विलयन के 520 ml। 104 की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 520, तो 5 से गुणा हो गई। तो हमारे हिसाब से 15 मिलाया जाना चाहिए, यही तो मिलाया जाना चाहिए 15। तो लेकिन 15 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, इसमें 5 से गुणा करो, 75, बस आंसर। आगे देखो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। जैसे जैसे मैंने रेशियो समझाया वैसे वैसे क्रम से करते रहो, कुछ सवाल में है ही नहीं। ठीक है, आगे देखो। देखो कह रहा है विलयन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:4। विलयन बी में ये अनुपात 7:11 है। ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर से मिलाया जाए, बस सिंपल है। तो परिणामी विलयन तो पहले मिला लो, ए और बी का अनुपात कितना है, अम्ल और पानी का 5:4। अम्ल मतलब एसिड और पानी मतलब वाटर। तो कितना है, 5 और 4 है पहले, तो 5, या छोटा छोटा लिखो वरना दिक्कत होती है। 5 और 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। टोटल कितना हो गया हमारे हिसाब से, 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है और बी में 7 और 11 है। इसमें 7 है, इसमें कितना है, 11 है। 7 और 11 कितना हो गया, 18। ठीक है, तो भाई साहब पहले इन्हें बराबर करो, तो इसमें 2 से गुणा करना है, और 2 ने 18 हो गया हमारा बराबर। ठीक है, मिलाना है ना, तो कैसे कैसे मिलाना है, कहना है ए के 10 लीटर, तो ए के 10 लीटर से मिला दो। और बी में कितना कह रहा है, बी के 8 लीटर, तो बी के 8 लीटर से पहले बराबर करते हैं, बराबर कर लिया, आप मिला दो। कोई चीज काटो तो काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, कट गया। तो इधर 5 से गुणा कर दो, तो इधर 5 से गुणा होगी, इधर भी 5 से गुणा होगी, इधर 2 से गुणा होगी, इधर भी 2 से गुणा होगी। तो 25 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 4 पंजे, ये 20 हो गया। ठीक है, ये 7 दूनी 14 हो गया, ये 11 दूनी 22 हो गया। अब इन्हें पहले मिक्स कर लो, 25 और 14 39, अनुपात 30 और 22 42। काट दो, 3 से काटो, 13 3 39, और 3 से काटो, 14 3 42। तो अनुपात कितना हो गया, 13 और 14 का हो गया हमारे साथ। कितने का हो गया, 13 और 14 का। कोई कटे तो काट लो, कोई दिक्कत। 13 और 14 का आ गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, किसी को नहीं होनी चाहिए। तो 13 और 14 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है परिणामी विलयन। तो परिणामी कितना है, परिणाम कितना है, ये आया 13 14, हमारे हिसाब से कितना हो गया, 27। जैसे 27 है, कोई दिक्कत नहीं। परिणाम मिलेगा 324 ml, तो 27 की वैल्यू कितनी दे दी, 324। वही सवाल पीछे की तरह ही बनना है बिल्कुल। तो कितने से गुणा हो गई, 27 में, देखना कितने से गुणा हुई है। 27 एकम तो 27 हो गए, 5 बचा, उतार 4 चौवन, 27 दूनी 54, तो 12 से गुणा हुई है। कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम कर ले। तो कह रहा है में 33 सही 1/3% अम्ल युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पानी है, तो पानी हमने बोला x मिलाया जाना चाहिए। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3। इसे पहले सही करके लिखो, 33 सही 1/3, इसे इसे करो पहले सही। अनुपात रेशियो जिसने पढ़ा है उसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। 33 सही 1/3 की, 33 3 99 और 1 100/3। परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना लगाते थे, 100। तो 100 एकम, 100 एकम, तो इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। और क्या है, ये अम्ल है, तो 1/3 ये एसिड हो गया, ये हो गया मिक्सचर। मिक्सर, तो भाई साहब एसिड एक है, तो एसिड की जगह एक ही लिखो। और पूरा मिक्सचर 3 है, तो वाटर कितना हो गया, टोटल 3 है। ये टोटल मिक्सचर ही तो हो जाता है, बटे में आ जाता है, वो टोटल मिक्सचर आता है। और अम्ल इन्होंने दे रखा है, इतना अम्ल होना चाहिए, तो ये ऊपर वाला ये अम्ल हो गया, और ये टोटल मिक्सचर हो गया। तो वाटर कितना रहेगा, टोटल 3 है, उसमें से एक अम्ल है, तो वाटर कितना हो गया, जब वाटर इक्वल टू 2 ही तो हो गया, तो वाटर की वैल्यू 2 आ गई। बस यही लिखना है हमें। अच्छा, अब इन्होंने इस हिसाब से दिया, हमने रेशियो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या बोला है, पानी मिलाया जाता है, हमने बोला पानी एक्स, पानी तो एक्स मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, पानी की मात्रा बदल जाएगी। लेकिन क्या हमारा ये एसिड बदलेगा, एसिड थोड़ी मिला, नहीं बदलेगा। तो भैया ऐसे बराबर करो, तो यहाँ पे 13 है, तो इसमें भी 13 से गुणा करो, 13 एक कम, ये भी 13 हो जाएगा। जब इसमें 13 से गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा।
कोई दिक्कत किसी को? अब हो गया देखो हमारा ये बराबर 13, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना हो जाएगा, तो गुणा इसमें भी 13 से होगी, ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब देखो कितना था 14 और हो कितना गया 26। ये था कितना 14 और हो कितना गया 26, कितना बढ़ गया 12। 12 ही तो बढ़ गया। तो 12 की वैल्यू निकाल दो कितनी होगी, 27 की वैल्यू 3 तो 24 कितने से गुणा है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें भी 12 से गुणा कर दो। 12 12 में 144 आंसर। ठीक है, आंसर हो गया पहला। ठीक है, बस सिंपल। कोई कठिन था सवाल? कोई कठिन नहीं था बिल्कुल। आगे देखो देखो, अब कह रहा है 2 बर्तन दूध और पानी से क्रमशः 1:4 और 3:8 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, देखो इतने और इतने में भरे हुए हैं और इस अनुपात में मिलाना है उन्हें, तो कह रहे हैं नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। भाई साहब एलिगेशन लगाओ, दो को मिलाना एक ये है और ये एक है, और दोनों को इस अनुपात में मिलाना है। मैंने कहा दोनों को जब मिलाने की बात आए तो क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं हमेशा। तो क्या करते हैं, कौन से को मिलाना है, 1:4 को, 1:4 को 3:8 के साथ मिलाओ। ठीक है, और किस अनुपात में मिलाना, 3:2 में। ठीक है, तो चाहे अगर वैसे करो तो वैसे कर लो, एलिगेशन तो करो एलिगेशन तो कर लो। देखो दोनों तरह से हो जाता है। कैसे, अब एलिगेशन वाले भी सवाल कराऊं तो मैं एलिगेशन वाले बहुत टाइम से रह गए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर देखो तो दूध और पानी का 1:4 है, 1:4 है। मिल्क और वाटर अगर देखो, और कितना है, 3:8 है, 3:8 है। कितना हो गया, ये 1 और 4 ये 5 हो गया, 3 और 8 कितना हो गया 11 हो गया। सबसे पहले इन्हें बराबर करते हैं, इसमें 11 से गुणा करो, इसमें 5 से गुणा करो। ठीक है, बराबर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है उसके बाद 3:2 में मिलाओ, इसके 3 लो, इसके 2, कोई दिक्कत, मिला दो तो कोई चीज कटेगी तो है नहीं। तो 11×3 = 33 से इसमें गुणा कर दो, और 11×3 = 33 से इसमें भी गुणा करो। इसमें 5×2 = 10 से इसमें गुणा करो, और 5×10 से इसमें भी गुणा करो। तो ये हो गया 33×1 = 33, और 33 चौका, 4×3 = 12 के 2 हासिल 1, 4×3 = 12 और 1 13, 132। ठीक है, 132 ये हो गया। ऐसे ही 3×2 = 30 ये हो गया, और 8×2 = 80 ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, 3 और 33 63 हो गया, अनुपात 2 2, 13 और 8 21, 212। 63:212 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल था बिल्कुल, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। लेकिन एलिगेशन से सीखो अब इसे, बहुत दिन हो गए ये कराते कराते। तरीके तो में हर आनी चाहिए, एलिगेशन से कैसे। मैंने क्या बोला, अगर ये देखो इस अनुपात में मिलाना है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो अब इसे, बहुत ध्यान से देखना आप इसे। ठीक है देखो या तो दूध है और पानी है। ठीक है, या तो दूध ले लो या पानी ले लो, कोई एक चीज ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं दूध के लिए। दूध कितना है, एक, टोटल कितना 5 में से, 5 में से दूध एक है। ठीक है, दूसरी वाली चीज, या तो दूध को लो या पानी को लो, किसी एक को चीज को लिया जाए। इसमें कितना है 3, टोटल कितना है, मैं 3, टोटल कितना 3 और 8 11 बटे में टोटल लिया जाता है। ठीक है, इसे किस अनुपात में मिलाएं, हमें नहीं पता किस में मिलाएं। तो जिस अनुपात में मिलाया जाएगा हमें नहीं पता कितना आएगा। उसके बाद उन्होंने रेशियो दे दिया, इस अनुपात में मिलाना है कितना, 3:2 में। जिस अनुपात में मिलाया जाता है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, 1/5 है दूध और इधर 3/11 है, दोनों को मिला के क्या आएगा, 3 अनुपात में मिलाए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहे हैं कितना आएगा। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और बटे में भाग करते हैं। 1/5 की गुणा 3 से, तो 3 की गुणा 1 से, 3 एकम 3/5, और प्लस कितना 2 की गुणा इससे, ऊपर वाले से गुणा होगी, 2 की गुणा 3 से, 2 3 6, और बटे 11, और टोटल पूरे के बटे में 3 और 2 5, ये जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका है इस्तेमाल का ये। ठीक है, तो अब कैसे जोड़ेंगे इसे, 5 और 11 का लासा कितना आएगा 55। ठीक है, अब कैसे जोड़ते हैं, 5 से 55 को भाग दो, कितना आएगा 11, 11 की गुणा ऊपर वाली संख्या से, 11×3 = 33, प्लस 11 से भाग दो 55 को, 5, 5 की गुणा ऊपर वाली संख्या से, 5×5 = 30, और गुणा ये जो 5 है ये उल्टा करके पहुंच जाता है, 1/5 लिख जाता है। ठीक है, 5 बटे तो 1 होता है किसी के, जब ऊपर पहुंचेगा तो उल्टा हो जाता है। तो अब कैसा उल्टा होगा, देखो आगे देखो कितना हो जाएगा, 33 30 63 बटे
55 और 5 की गुणा कर दो, 33 63 बटे 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 55 गुणा 1/5 ऐसे लिख दो। अब कर दो गुणा, 63 एकम 63 बटे 55 25 के 5 हासिल हासिल 55 25 के 5 हासिल 2, 55 25 और 2 27 63 बटे 275। अब आप बोलोगे हमारा रेशियो तो 63 212 आया, तो ये 275 क्यों आ रहा है? सवाल गलत हो गया क्या? नहीं, सवाल गलत नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखा था आपने? मिल्क। और यहाँ पे क्या लिखा था? टोटल। यही तो लिखा था, ये मिल्क था, ये टोटल था, ये मिल्क था और टोटल था। तो भाई साहब इसमें भी ये मिल्क आया है, MILK, ठीक है, इसमें भी ये मिल्क आया है और इसमें भी ये टोटल आया है। तो भाई साहब वाटर निकालेंगे तो वाटर कितना हो जाएगा? बताओ, सीधी बात है, वाटर कितना हो जाएगा? तो मिल्क रेशियो वाटर कितना हो जाएगा? देखो, इसमें से ये टोटल है और उसमें से ये तो मिल्क हो गया, तो वाटर कितना हो गया? 275 में से 63 घटा दोगे 212, तो कितना हो जाएगा? ये 63 अनुपात 212। ठीक है, ये एलिगेशन लगा दिया। आगे देखो क्या कहना है। दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है, और 4:5 है। दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण के 3 लीटर मात्रा से मिलाया जाए? मतलब पहले लीटर की मात्रा दे दी और दूसरे वाले की नहीं दी। कह रहे हैं दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा से मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा समान हो। दो को मिला के तीसरा बनता है। तो देखो, तीन दूध और पानी की मात्रा समान, मतलब मिल्क और वाटर, इनका रेशियो कितना हो? समान। समान का मतलब बराबर हो। ठीक है, यही तो कह रहा है। ये चीज हमें अपनी तरफ से समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो या तो इसमें मिल्क ले लो या वाटर ले लो, बताओ कौन सा लोगे? मिल्क पहले वाला ही ले लेते हैं। तो कितना? 3 बटे कितना? 3 और 2 5। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या ले? इसमें कितना? 4 और बटे 4 और 5 9, 4 बटे टोटल 9। इनको मिलाया जाए तो कह रहा है मिलाने के बाद किस अनुपात में मिले? तो मिल्क कितना? 1। अब इसमें दे दिया है यहाँ पे 1 बटे कितना? टोटल 1 और 1 2। ठीक है, इसको इसको मिलाओ और जो मिलाएंगे, तो देखो पहले मिश्रण की तो दे दी है, दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा? पहले मिश्रण की 3 लीटर दे दी, तो दूसरे की निकाल लिए कितने लीटर होगी। तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, हम 3 नहीं मानेंगे, छोड़ो। पहले हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमने बोला है सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन हो तो पहले बटा खत्म करते हैं। इसमें 2 है, इसमें 5 है, 9 है, कोई संख्या कोई से नहीं घट रही, तो कोई बात नहीं, तीनों की गुणा से गुणा कर दो। देखो 5 ने 45 दूनी 90 से गुणा कर दो, इसमें भी 90 से गुणा कर दो, इसमें भी 90 से गुणा कर दो। ठीक है, आपका 5 ने 45 दूनी 90, 5 एकम 5 और 5 से कितने पंजे? 90, 18 पंजे 90। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दाई 90, 2 एकम 2, 45 दूनी 90। अब इसे सही से लिखो, अब इसे हम सही से लिख लेंगे कैसे? ये कितना हो गया? 18, ये कितना हो गया? 10, ये कितना हो गया बीच में? 45। इतना तो नहीं होगा 18 और 45, तभी तो हम क्या सवाल गलत क्यों हो रहा है? हम ही गलत कर रहे हैं। 18 तिया 54, गुणा भी तो करनी है भाई साहब, 4 ढाई 40 और टोटल 45 एकम 45। ठीक है, अब लगा दो, 40 और 45 का डिफरेंस 5 आ गया, 54 और 45 का डिफरेंस 9 आ गया। ये तो आ गया। हमारे हिसाब से इतना आया है, लेकिन इन्होंने कितना बोला है? इन्होंने बोला है भैया पहले मिश्रण का तो इन्होंने दे दिया, दूसरे मिश्रण के कितने लीटर, तो हमें नहीं पता कितने। पहले मिश्रण का दे दिया कितना? 3 लीटर। तो दूसरे मिश्रण का कितना लीटर? तो 5 की वैल्यू कितनी दे दी? 3। तो 3 जो है वो कितने की वैल्यू है? 5 की। निकालनी किसकी है? 9 की वैल्यू। बस सिंपल यही तो कह रहा पहले मिश्रण का 3, दूसरे मिश्रण का कितना, इसकी मान दे दी 3, तो दूसरे वाले के कितना? ये कह रहा दूसरे मिश्रण के कितने लीटर को पहले मिश्रण की 3 लीटर से मिलाया जाए। 5 की वैल्यू 3 लीटर, दूसरे की हमने मान ली पता नहीं, कैसे निकालेंगे? 3 किसकी वैल्यू? 5 की, दूसरे की 9 की निकाली, 3 में 27 बटे 5। 5 से 27 को भाग कर, तो मैंने किस संख्या को भाग करते हैं तो उसका दूना कर देते हैं 54 और दशमलव लगा देते हैं 1 के बाद। ठीक है, जब 5 से भाग करते हैं तो ये नहीं। ठीक है, आगे देखो, सिंपल सवाल है बिल्कुल, कुछ नहीं है।
कह रहा है ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है और 2:3 है। आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन बी में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों में तरल पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो, एक में तो ये दे दिया, एक में ये दे दिया, और आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन बी में, आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन बी में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए। भाई साहब, यहाँ तो बी दे दिया, सी, यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे सी होगा क्योंकि बी तो पहले दे दिया ना इन्होंने। तीसरा बर्तन प्राप्त करना है, यहाँ पे सी कर लो। ठीक है, यहाँ पे कितना लिख लो, यहाँ पे लिख लो सी। सी कर लो, एक मिनट रुक जाना, सी कर लेते हैं। ठीक है, सी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि भैया ए और बी तो दे दिया, इन्हें तो मिलाना है, तो तीसरा तो सी होगा ना। ए और बी को मिलाना है तो तीसरा सी। सी में किस रेशियो? ए को मिलाना है, बी को मिलाना है, और तीसरा जो सी है उसमें क्या, आधा दूध और आधा पानी। आधा दूध आधे पानी का मतलब, देखो, मिल्क और वाटर, कौन से में? सी की बात हो रही है, सी में। तो कितना होगा? आधा दूध और आधा पानी। लिख के दिखा रहा हूं वैसा। जब सेम आधा आधा पूरा पूरा बराबर बोले तो उसका मतलब होता है सेम। देखो, आधे से आधा नहीं कट जाएगा, आधा एकम आधा एकम, तो एक अनुपात एक ही तो आएगा। तो बात वही होगी, ठीक है, लेकिन वो उनका बोलने का तरीका लेगा। आधा आधे का मतलब बराबर रेशियो, कितना? 1:1। ठीक है, देखो कैसे। तो 4 और 3, या तो मिल्क लो या वाटर लो, कोई एक चीज लेते हैं। तो किस हिसाब से लिखेंगे? 4 बटे टोटल कितना? 4 और 3 7। दूसरे में कितना हो जाएगा? 2 बटे टोटल कितना? 5। इन्हें मिलाना है तो जो सी में जो मिलके बनेगा वो कितना बनेगा? आधा आधा, मतलब कितना? 1, और बटे टोटल 2। 1/2। मैंने बोला इसको खत्म करो, 2×7=14, 15 70 से गुणा करो। इसमें इसमें भी 70 से गुणा करो, इसमें भी 70 से गुणा करो। ठीक है, तो गुणा करो कितना? 7 एकम 7, 7×2=70, 5 एकम 5 और 14×5=70, 2 एकम 2 और 35×2=70। अब देखो, अब नया हिसाब से बना के देख लो, कितना हो गया? 10 चौक 40 और 14×2=28, और ये 35 एकम 35। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एलिगेशन आएगा, ये वाली जो संख्या होगी वो एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। ध्यान रखना, देखो 28 से बड़ी है तो 40 से छोटी है। अगर 28 इधर होगा, समझ दें, दोनों के बीच की संख्या होगी। तो वही पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाएं। तो अगर अनुपात दे रखा हो, इस अनुपात में मिलाना है, तो वो नीचे लिख लेते हैं, तो ये चीज निकालते हैं। लेकिन अगर अनुपात नहीं दिया हो, पूछा हो, तो ये बीच वाली चीज दी होगी, तो ये निकाल देंगे अनुपात। 40 में से 35 गया, कितना बचा? 5। और 28 में से 35 घटेगा नहीं, तो 35 में से 28 घटा तो 7, तो 7:5 आंसर। ठीक है, 50 सवाल हो गए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से आपके लिए समझाऊंगा अच्छे से। तो सब लोग आना ना भूला करें, ठीक है, सब लोग आना ना भूला करें रात 8 बजे। अगर किसी दिन बाई चांस क्लास नहीं होगी तो मैं से नोटिफिकेशन दे दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आपके लिए एक चीज पोस्ट कर दूंगा जैसे मैंने आज की, कि 8 बजे वाली क्लास आज नहीं होगी, सुबह 8 बजे हो जाएगी। वैसा संडे की छुट्टी होती थी, अब रात नहीं क्लास हो पाई, इसलिए मैंने आज क्लास करा दी, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और, CHSL वगैरह में फॉर्म आ चुके हैं, और इसमें RPF में, कांस्टेबल वगैरह में और SI वगैरह में भी आ चुके हैं। जो फॉर्म वगैरह डालना चाहें, जो एलिजिबल हो फॉर्म डालने के लिए, फॉर्म डालें और अपनी तैयारी करें अच्छे से। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गए हैं दोनों के, और फॉर्म CHSL में और दोनों में पढ़ भी रहे हैं। देख लेना, जो जैसा भी एलिजिबल हो वो तैयारी कर सकता है। CHSL में क्या है? CHSL में ये दिया है, आप इंटर पास होनी चाहिए, किसी भी परसेंट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटर पास हो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, 18 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 18 से 27 साल होनी चाहिए, उसी के हिसाब से जनरल के लिए बता रहा हूँ ये। और जो SC के लिए शायद 5 साल की छूट है, जब 3 साल की छूट है, कहने में 27 है। उसके बाद SC के लिए भी छूट है, 3 या 5 साल की होगी। OBC के लिए भी छूट है, OBC के लिए 3 साल की, SC के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, तो इंटर पास वाले फॉर्म डाल सकते हैं।
और ऐसे ही आरपीएफ में भी इंटर, लेकिन आरपीएफ में हाइट वगैरह मांगते हैं, इसमें कोई हाइट वगैरह नहीं है। आरपीएफ में 165 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, थोड़ा फिजिकल उसमें हार्ड होता है। और सीएचएसएल में कुछ नहीं करना है आपको, बस दिमाग से काम करना है। एक प्री निकालना है, मेंस निकालना है, आपकी नौकरी लग जाएगी। इसलिए एक काम करो, सीएचएसएल में लग जाओ अच्छे से। और जिनकी हाइट वगैरह अच्छी है, फिजिकल अच्छा है, वो अपना आरपीएफ में भी देख लो, ठीक है। एसआई की भी है, उसमें थोड़ा कम मांगते हैं, और कांस्टेबल में फिजिकल ज़्यादा मांगते हैं। नोटिफिकेशन है, पढ़ लेना, और जिसे भी अप्लाई करना है कर देना, ठीक है। तैयारी करो, मन लगा के करो, और प्रैक्टिस किया करो दबा के, ठीक है ली। तो इतना ही रखते हैं अब। कल मिलेंगे रात 8 बजे, मंडे को, मतलब मंडे को रात 8 बजे आपकी क्लास, ठीक है जी। धन्यवाद।